और अब अहम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। क्रिकेट से जुड़ी खबरें शामिल करेंगे बुलेटिन में। आगे चलकर वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की बात करते हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाक अफवाज को तनकीद का निशाना बनाने का नोटिस ले लिया है। उनका कहना है कि आइन के तहत मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात और मुतालिका इदारों पर तनकीद नहीं की जा सकती। आज़ादी इजहार की आड़ में पाक फौज या उसके अफसरान की तज़हीक नाकाबिल कबूल है। वजीर दाखिला ने ऐसे अनासर के खिलाफ FIA को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया पर पाक फौज को बिलाजवाज तनकीद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ FIA साइबर क्राइम्स विंग फौरी कार्रवाई करे। बाइज्जत इदारे को तनकीद का निशाना बनाना संगीन जुर्म है। मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। ये हुक्म दिया वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने। वफाकी वजारत दाखिला की तरफ से जारी एलामिये के मुताबिक वजीर दाखिला का कहना है कि आज़ादी इजहार के बारे आईने पाकिस्तान वाज़े है कि मुल्क की सिक्योरिटी और डिफेंस के मामलात और मुतल्लिका इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। कोई शहरी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा जिससे पाक फौज के इदारे के वकार, नेकनामी और इज्जत पर हर्फ आए। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि आज़ादी इजहार की आड़ में पाक फौज या इसके अफसरान की तज़हीक नाकाबिल कबूल है। वजीर दाखिला का कहना है कि अपने मखसूस मकासद की खातिर पाकिस्तान के मुनज़्ज़म और बाइज्जत इदारे को निशाना बनाना न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि संगीन जुर्म है और दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब आपको कराची लिए चलेंगे। कराची में पाक सरजमीन पार्टी की मिलियन मार्च रैली की अपडेट लेते हैं। रैली के शुरका को शारा फैसल पर आयशा भवानी कॉलेज के सामने रोका गया। इसमें हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द था, उसने मुज़ाकरात किए PSP से और इनको आगे बढ़ने से रोकने की भी कोशिश की गई। हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद रहमान खान। अहमद रहमान खान, बताइएगा पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात की वजह क्या थी और क्या मुतालिबात पर गुफ्तगू भी हुई? जी देखिए, PSP का आज जो है वो मिलियन मार्च करने का इरादा था और ये PSP की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो जो है वो CM हाउस तक जाएंगे मिलियन मार्च करते हुए, जिसको पुलिस ने जो है वो आयशा भवानी एकेडमी जो स्कूल है यहीं पर जो है वो रोक दिया है। इसके बाद जो है वो मुसलसल मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, लेकिन 4 दफ़ा ये कोशिश जो है वो नाकाम हो चुकी है। अभी भी आप देख सकते हैं वजह कि किस कदर जो है वो पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन तला खान दिखाएं कि वाटर कैनन भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा जो है वो इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली हैं, इसलिए कि अगर कोई शख्स भी जो है वो आगे बढ़ता है तो उनको जो है वो रोका जाएगा। पुलिस अफसरान भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मुसलसल जो है वो PSP की क़यादत से जो है वो बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी जो है वो PSP रहनुमाओं से मुलाकात की, लेकिन अब तक वो जो है वो कामयाब नहीं हुए मुज़ाकरात। लेकिन अभी भी मुसलसल जो है वो फ़ोन पर मुज़ाकरात की कोशिशें जो है वो जारी हैं। ठीक है रहमान खान, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पाकिस्तान को तन्हा करने के ख्वाब देखने वाला भारत खुद तन्हा हो गया। 130 मुल्क एक तरफ, भारत दूसरी तरफ, चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम से गायब रहा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि 1 बेल्ट 1 रोड किसी मुल्क को घेरने के लिए नहीं बल्कि मुल्कों को मिलाने के लिए है मंसूबा है। यह मंसूबा नई सुबह का आगाज है, सबके लिए जीत ही जीत है। पाकिस्तान को तन्हा करने की चाल चल रहा था, खुद अकेला पड़ गया। आलमी सियासत की बिसात पर बुरी तरह पिट गया। अपने गुब्बारे में पाकिस्तान को दुनिया से अलग करने की हवा भरी थी, लेकिन 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे की सुई ऐसी चुभी कि दिल्ली सरकार का गुब्बारा ही फट गया। दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्क 1 बेल्ट 1 रोड कॉन्फ्रेंस में सर जोड़ कर बैठे, हाथों में हाथ डालकर, कंधे से कंधा मिलाकर एशिया से अफ्रीका को मिलाने के ख्वाबों की ताबीर ढूंढी गई। बीजिंग में 29 मुल्कों के सरबराहों के सामने वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारत को पैगाम दिया कि 1 बेल्ट 1 रोड किसी मुल्क को घेरने के लिए नहीं बल्कि मुल्कों को मिलाने के लिए है। इसमें सबके लिए जीत है। I must emphasize that OBOR has gained wide traction. It negates the logic of polarization and rejects the encirclement of any country. लेकिन सही वक्त पर सही जगह होना और सही वक्त पर सही फैसला करना, ये मोदी सरकार को आता नहीं करना। भारत मुंह छुपा कर निकल गया, मैना मानू की रट लगाकर कॉन्फ्रेंस से गायब हो गया। पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करने की साजिश ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मोदी सरकार अपनी राजधानी में ही कैद तन्हाई काटने पर मजबूर हो गई।
बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के 2 रोजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 3 बर्रे आज़मों को मिलाने वाला ये मंसूबा खित्ते से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे में मुआविन और मददगार होगा। वक्त आ गया है कि हमें अपने इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करना होगा ताकि आने वाली नस्लों को विरासत में अमन दिया जा सके। 130 मुल्क 29 सरबराहान मुमलिकत दी बेल्ट रोड इनिशिएटिव एशिया से अफ्रीका तक के मुल्कों को 3 बर्रे आज़मों को एक लड़ी में पिरोने का मंसूबा। साल 2017 का सबसे बड़ा सिफारती सेशन। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 2 रोजा इजलास के पहले रोज वजीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मंसूबे के मुखालिफिन को वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। वजीर आज़म ने इस मंसूबे को सबकी कामयाबी करार दिया। कहा कि वन बेल्ट वन रोड मंसूबा मुल्कों को मिलाने के लिए है, किसी मुल्क को घेरने के लिए नहीं। I must emphasize that OBOR has gained wide traction. It negates the logic of polarization and rejects the encirclement of any country. मैं यहाँ ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि वन बेल्ट वन रोड मंसूबे ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। ये मंसूबा तक़सीम के फ़लसफ़े की नफ़ी और किसी भी मुल्क के घेराव के तासुर को मुस्तरद करता है। ये मंसूबा राब्ते के लिए है जो बहुत ज़रूरी है। ये हमें खौफ के साए से निकाल कर बाहमी अमन की जानिब ले जाता है। हकीकत यह है कि वन बेल्ट वन रोड मंसूबा अब हम सब से ताल्लुक़ रखता है, उन लोगों से भी जो इसमें शामिल हैं और उन ममालिक से भी जो अब तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं। All of us, those who are participating in it and those who are not as yet. आलमी रहनुमाओं से खिताब में वजीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि ये ही वो मंसूबा है जो खित्ते से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे में माविन और मददगार साबित होगा। ये मंसूबा बैनुल बर्रे आज़मी ताउन की नई सुबह का आगाज है। As OBOR unfolds across continents, we see it fostering inclusion. 3 बर्रे आज़मों में फैलता वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा शमूलियत के एहसास, मुख्तलिफ सकाफ़तों को समझने और बर्दाश्त करने के जज्बे को बढ़ाने का बायस बनेगा। हम समझते हैं कि खित्ते की तरक्की का ये मंसूबा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को ख़त्म करने में मुआविन और मददगार होगा। पाकिस्तान को यकीन है कि इस मंसूबे का सबसे मज़बूत असर खित्ते के गरीब लोगों पर पड़ेगा और उन्हें अच्छी मुलाजमत, बेहतर तालीम और सेहत की जदीद सहूलतें मिल सकेंगी। Who would have higher incomes, better education and more health facilities. वजीर आज़म ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की मुखालिफत करने वालों से कहा कि CPEC एक ऐसा माशी मुआहदा है जो खित्ते के तमाम मुल्कों के लिए यकसा मौके रखता है और इसकी कोई जोग्राफियाई हुदूद नहीं। यही वक्त है कि हमें अपने इख्तिलाफात और तनाज़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करना होगा ताकि आने वाली नस्लों को विरासत में अमन दिया जा सके। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन मनाज़िर दिखाएंगे कराची शारा फैसल आयशा भवानी रोड, जहां पर मुस्तफा कमाल की पाक सरजमीन पार्टी मिलियन मार्च निकालने के लिए FTC से रेड जोन की जानिब जा रही थी। पुलिस की जानिब से रोका गया, मुज़ाकरात किए गए, हुकूमती वफ्द और इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात किए और पाक सरजमीन पार्टी के वफ्द से दरख्वास्त की कि रेड जोन ना जाएँ। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शेलिंग शुरू हुई है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद रहमान खान। अहमद, बताइएगा तहम्मुल का दामन हाथ से क्यों छोड़ा गया? जी बिल्कुल, अभी कारकुनान की जानिब से जो है वो नारेबाजी की गई थी शदीद और आगे बढ़ने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस की नफरी आगे बढ़ी और पुलिस की जानिब से यहाँ पर शदीद शेलिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है। पुलिस की नफरी जो है वो आगे बढ़ रही है मुसलसल और शेलिंग करते हुए कारकुनान को जो है वो पीछे हटा रही है, क्योंकि अब सिर्फ चंद लम्हों पहले जो है वो कारकुनान की जानिब से शदीद जो है वो नारेबाजी की जा रही थी। इसी नारेबाजी के बाद जो है वो कारकुनान आगे बढ़ने लगे और जब वो आगे बढ़ने लगे तो पुलिस की जो नफरी यहाँ पर मौजूद थी शैलगनों के साथ, उन्होंने जो है वो शेलिंग जो है वो शुरू कर दी है इस वक्त। और इस वक्त शदीद शेलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है शारा फैसल पर। एक ट्रैक जो कि इसके बिल्कुल बराबर वाला ट्रैक है जो कि सदर से एयरपोर्ट की जानिब जाता है, ये जो वो ट्रैक भी था वो भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों ट्रैक इस वक्त शारा फैसल के ये मकाम है मेट्रोपोल से लेके FTC तक, दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है और यहाँ पर कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए जो है वो पुलिस की शेलिंग जो है वो यहाँ पर जारी है। PSP की जानिब से ऐलान किया गया था मिलियन
मार्च का और उन्होंने एहतजाज करते हुए रैली निकालते हुए जो है वो सीएम हाउस तक जाना था, लेकिन जो इसी दौरान जो है वो पुलिस ने इनको पहले आयशा भवानी एकेडमी के पास जो है वो रोका था और काफी देर तक मुज़ाकरात चलते रहे। तकरीबन 4 दफा ये मुज़ाकरात की कोशिश हुई, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद अभी रहमान खान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा भवानी कॉलेज पर ही मौजूद है काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़। काशिफ, आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल बनी है? जी बिल्कुल, पुलिस ने पहले शेलिंग का इस्तेमाल किया और उसके बाद अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजाहिरीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुजाहिरीन में सबसे आगे जो है अनीस कायम खानी है, वो पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है उनको कि आप आगे ना बढ़े, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पुलिस की जानिब से अब शेलिंग के साथ साथ आंसू गैस भी शुरू कर दी गई है और जो वाटर कैनन है उसके जरिए से इस्तेमाल किया जा रहा है मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, पीछे करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मुजाहिरीन है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस की जानिब, लेकिन मुजाहिरीन है उन्हें पीछे हटाया जा रहा है और अनीस कायम खानी जो है वो पुलिस उनकी जानिब बढ़ रही है। पुलिस और अनीस कायम खानी ये आमने सामने है। जी अच्छा, ये बताइएगा कि मामला इस नहज पर क्यों पहुंचा कि पुलिस को शेलिंग करनी पड़ी या वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा? आपके पास क्या मालूमात है, क्या देखा आपने? जी देखिए, अब से कुछ देर कबल पीपल्स पार्टी का जो वक्त था उनके दरमियान और पीपल्स पार्टी के जो वक्त था उन दोनों के दरमियान आपस में मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। यही आयशा भवानी स्कूल के सामने शाहरा फैसल पर जो है मुज़ाकरात हुए। उसके बाद जो है अब जो पीएसपी है, पाक सरजमीन पार्टी है, उनकी जानिब से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो वाटर कैनन है उसके जरिए से जो है सबसे पहले अनीस कायम खानी हम आपको बताएं कि वो जद में आए हैं। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि उनको पानी से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो भिगो दिया गया है और अब कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन शैली की आवाज़ आपको आ रही होगी अभी भी। ठीक है, अंदर भी काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रही है। अहमद, आपकी जानिब आते हैं, क्या कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? अहमद जी बिल्कुल, अभी जो है वो पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया था, कुछ एहलकारों ने ऐलान किया यहाँ आके कि शेलिंग जो है वो रोकी जाए, लेकिन अभी भी जो है वो शेलिंग यहाँ पर जारी है। अभी भी पुलिस की जानिब से जो है वो सेल फायर किए जा रहे हैं मुजाहिरीन पर, लेकिन कुछ अफसरान जो है वो ये कहते हुए हमें दिखाई दिए हैं कि शेलिंग जो है वो रोकी जाए, लेकिन अभी उन अहकाम पर अमल दरामद नहीं हुआ है। इस वक्त जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो पेशकदमी कर रही है, आगे की जाने पड़ रही है। जहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद थे, जिस सड़क पर जो कि आयशा भवानी के करीब वाक़ है, आयशा भवानी का जो ट्रैक है शाहरा फैसल का, जो कि एयरपोर्ट से जो है वो सदर की जानिब आता है, इस ट्रैक पर ही जो है ये मिलियन मार्च इस ट्रैक से गुजरना था और यहीं पर जब मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे राना जावेद ने। राना, क्या हुआ ये? जी बिल्कुल, काफी देर से जो मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके बाद जब मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हुए तो अनीस कायम खानी खुद आगे बढ़े और उन्होंने रैली की क़यादत की और वो आगे बढ़ते रहे। और बिल्कुल जब आयशा भवानी कॉलेज पहुंचे, उनके पीछे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद थी जो मुसलसल आगे बढ़ रही थी और पुलिस की जानिब से जो बाउंड्री बनाई गई थी वाटर कैनन और बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी करके अनीस कायम खानी ने वो क्रॉस की और उनके साथ बहुत सारे कारकुनान के साथ थे, उन्होंने क्रॉस की। राना जावेद, एक सवाल हम आपसे ये करना चाह रहे हैं कि जब ये कहा गया था कि रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी है और रेड जोन में दफा 144 से हम दाखिल नहीं होने देंगे, एफटीसी से ये रैली शुरू हुई और उससे आयशा भवानी कॉलेज यानी कि 1 किलोमीटर के बाद ही रोक लिया गया, इसकी क्या वजह बताई गई पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से, पुलिस और इंतजाम की जानिब से कहा जा रहा है कि पीएसपी की जानिब से जो रैली की इजाजत दी गई थी वो एफटीसी टावर तक की ली गई थी, उससे आगे की नहीं है और उससे आगे रेड जोन है और दफा 144 नाफिज है, जिसकी वजह से जैसे ही वो आगे बढ़े और अनीस कायम खानी में साथियों को लेकर आगे बढ़े तो उन पर पहले आंसू गैस के शेल फायर किए गए, उसके बाद पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किए गए और अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अनीस कायम खानी सबसे राना हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। काशिफ मुश्ताक, हम आपकी तरफ आते हैं। आपने मैं आपसे कुछ देर पहले बताया था कि कायम खानी को धो दिया गया, अनीस कायम खानी को पर वाटर कैनन बरसाया गया है, उनके बारे में बताइएगा, क्या उन्हें अरेस्ट किया गया है या गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है? जी, अब देखिए कि अनीस कायम खानी और पुलिस के दरमियान जो है मुज़ाकरात जारी हैं। वाटर कैनन के सामने ही अनीस कायम खानी फुटेज में देख सकते हैं कि वो बैठ गए हैं, पानी के अंदर ही बिल्कुल डूबे हुए हैं वो वाटर कैनन के इस्तेमाल के जरिए। अब अनीस कायम खानी की जानिब से कारकुनान को कहा गया है कि आप वेट करें, सब्र करें, लेकिन पुलिस की जानिब से अब भी शेयरिंग जो है वो की जा रही है वक्फे से। लेकिन साथ ही साथ जो ये मुज़ाकरात है, एसएसपी साउथ भी यहाँ मौजूद है। एसएसपी साउथ और अनीस कायम खानी के दरमियान अब शाहरा फैसल के मेन सड़क पर ये बैठ गए हैं और इनका ये कहा जा रहा है कि यहीं धरना दे देंगे और यहाँ से अब आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे। कारकुनान को फिल वक्त जो है मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एफटीसी से मेट्रोपोल की जानिब जाने वाले जो ट्रैक है उस पर तो रैली के कारकुनान शरीक हैं, मौजूद हैं। दूसरा ट्रैक है खुला हुआ है, उस पर ट्रैफिक जमा है इस वक्त या शेलिंग की वजह से वो भी मुतासिर हुआ है? जी
जी हम देख रहे थे कि कुछ देर कबल ही जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक उस ट्रैक पर भी जैम था, लेकिन जब कारकुनान पर शेलिंग की गई है तो कारकुनान ने इस ट्रैक से उस ट्रैक पर भी जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक जो हैं वो बंद हैं। एक ट्रैक पर कारकुनान मौजूद थे, दूसरी ट्रैक पर जो है वो ट्रैफिक काफी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब जो है दोनों ट्रैक पर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई है और कारकुनान की बड़ी तादाद दोनों ट्रैक पर मौजूद हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा काशिफ। हम चलेंगे अहमद रहमान खान की जानिब। अहमद रहमान खान, हमें ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा यहाँ पहुंचे थे वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे या सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मुज़ाकरात के लिए यहाँ पहुंचे थे? जी बिल्कुल, वो सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। तकरीबन आधे घंटे तक वो मुज़ाकरात जारी रहे थे, लेकिन वो मुज़ाकरात जारी रहने के बाद जो है वो नाकाम रहे और उसमें कोई जो है वो आगे बात नहीं बन सकी, जिसके बाद जो है वो थोड़ी देर तक जो है वो दोनों ही जो है वो पुलिस अफसरान जो यहाँ पर एसएसपी साउथ मौजूद थे और एसपी सदर मौजूद थे, वो जो है वो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पीएसपी के रहनुमाओं से, लेकिन वो भी जो है वो कामयाब नहीं हुए। जिसके बाद अब कारकुनान ने जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें कारकुनान जो है वो नारेबाजी भी कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से यहाँ पर शेलिंग की गई है और अब तकरीबन हम देख रहे हैं कि 5 से 7 मिनट ऐसे गुजर गए हैं कि अब शेलिंग जो है वो रोक दी गई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल जो किया गया था वो भी जो है वो अब रोक दिया गया है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद जरूर है, लेकिन ना शेलिंग की जा रही है। तकरीबन 5 मिनट जो है वो ऐसा वक्फा आया है कि 5 से 7 मिनट का, और ना ही जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद है राना जावेद, अहमद रहमान खान, काशिफ मुश्ताक। हम आप तीनों से मज़ीद तफसील हासिल करेंगे। जो मनाज़िर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कराची की शहरत है शाहरा फैसल, जो कि ट्रैफिक को शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने की जिम्मेदार है। आज इस पर मिलियन मार्च रैली का ऐलान किया गया। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से FTC से रेड जोन की जानिब उन्होंने जाने का इरादा जाहिर किया। FTC से 1 किलोमीटर का फासला ही तय करते हैं, तो आयशा भवानी कॉलेज है उसके सामने ही इस रैली को रोका गया। इंतज़ामिया में हुकूमत सिंध के नुमाइंदे शामिल थे, पुलिस शामिल थी, उनकी जानिब से मुज़ाकरात किए गए और रैली के रहनुमाओं से दरख्वास्त की गई कि आप आगे बढ़ने से गुरेज करें। मुज़ाकरात नाकाम होने पर शेलिंग की गई, वाटर कैनन से पानी बरसाया गया और अब आप देख सकते हैं कि इससे कुछ देर पहले के मनाज़िर जब आँख मचोली जा रही थी। पुलिस एक जानिब सड़क के मौजूद है, मेट्रोपोल से FTC और एयरपोर्ट की जानिब जाने वाला ट्रैक है वो भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दूसरी जानिब FTC से मेट्रोपोल और रेड जोन की जानिब जाने वाला जो ट्रैक है उस पर रैली के कारकुनान मौजूद हैं। कारकुनान पैदल भी हैं, मोटरसाइकिलों पर भी हैं, गाड़ियों में भी मौजूद हैं और पाकिस्तान के परचम उन्होंने अपनी गाड़ियों पर लगाए हुए हैं पाक सरजमीन पार्टी के परचम के तौर पर। और आप देख सकते हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ये शेलिंग और वाटर कैनन से पानी बरसाना शुरू किया गया। एक बार फिर बात करेंगे, राना जावेद हमारे साथ मौजूद है। राना, आप बताइएगा कि पुलिस ऑफिशियल्स में कौन कौन यहाँ मौजूद था मुज़ाकरात के लिए? राना जावेद बताइएगा, पुलिस ऑफिशियल्स में कौन कौन मौजूद था यहाँ मुज़ाकरात के लिए? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रैली के उस हिस्से पे जहाँ मुस्तफा कमाल मौजूद थे। मुस्तफा कमाल मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त मुस्तफा कमाल खुद आगे जा रहे हैं, पीछे की जा रही है। पुलिस की शेलिंग अभी भी जारी है। एक शेल जो है किसी गाड़ी में आके गिरा है और गाड़ी में मुसलसल धुआं उठ रहा है। मुस्तफा कमाल कारकुनान के हमरा है, कारकुनान ने घेरे पर ले हुआ, पुलिस पहुंच गई। पुलिस दोबारा आगे बढ़ रही मुस्तफा कमाल की जानिब। मुस्तफा कमाल को कारकुनान ने घेरे में लिया। मुस्तफा कमाल यहाँ मेरे सामने रुको मौजूद है। कारकुनान की जानिब से फिर दोबारा शेलिंग शुरू कर दी गई है, जिस पर मुस्तफा कमाल मौजूद है। मुसलसल शेलिंग की जा रही है। मुस्तफा कमाल आगे बढ़ रहे कारकुनान के साथ, कारकुनान ने उनको घेरे में लिया हुआ है। मुस्तफा कमाल एक बार फिर मुसलसल शेलिंग की जा रही है और मुस्तफा कमाल के पास भी शेल गिरे आकर कारकुनान ने उनको घेरे में लिए हुए। मुस्तफा कमाल उनकी जानिब हाथ लहराते हुए दोबारा बढ़ रहे हैं आगे की जानिब और इनको पानी पिलाया जा रहा है। मुस्तफा कमाल को मुसलसल शेलिंग हो रही है। मुस्तफा कमाल खुद आगे बढ़े पुलिस की जानिब, पुलिस की जानिब मुस्तफा कमाल आगे चले गए। मुस्तफा कमाल को रोकने जा रहे हैं कि मेरे कारकुनान पे ना गिरे मुस्तफा कमाल पर। और ये बिल्कुल इस वक्त मुस्तफा कमाल यहाँ मौजूद है, उन्हें कारकुनान ने घेरे में ले लिया है। मुस्तफा कमाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कारकुनान ने रोक रहे हैं। कारकुनान रोक रहे हैं, मुस्तफा कमाल पुलिस की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। कारकुनान ने आगे बढ़ने से मना किया उनको। और इस वक्त मुस्तफा कमाल मुस्तफा कमाल आगे जाना चाह रहे हैं और वो कारकुनान को लेकर पुलिस की जानिब बढ़ गए आगे। मुस्तफा कमाल और एक शेल द्वारा मुस्तफा कमाल के करीब गिरा है। मुसलसल शेलिंग की जा रही पीछे की जानिब। मुस्तफा कमाल को कारकुनान ने घेरे में ले रखा है। पुलिस मुसलसल शेल फायर कर रही है और मुस्तफा कमाल। राना जावेद, आप सांस लीजिए, आप भी पानी पीजिए, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं, हर शख्स हमारे लिए बहुत अहम है। आप अपना भी ध्यान रखिए।
और हमारे नुमाइंदे राना जावेद जिस तरह हमें बता रहे थे कि रैली के फ्रंट पर मुस्तफा कमाल मौजूद हैं, कारकुनों ने उन्हें घेरे में लिया हुआ है, सामने पुलिस पार्टी मौजूद है। रैली के पिछले हिस्सों पर शेलिंग का सिलसिला जारी है, आगे वाले हिस्से पर शेलिंग का सिलसिला कुछ देर के लिए रुका था। कारकुनों के घेरे में मुस्तफा कमाल ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से पै दर पै 3 शेल मुस्तफा कमाल को घेरे हुए कारकुनों और मुस्तफा कमाल पर फेंके गए। इस दौरान मुस्तफा कमाल ने रोक कर पानी पिया। उनकी कोशिश है कि पुलिस को शेलिंग से रोका जाए, लेकिन पुलिस उन्हें वार्निंग दे चुकी है कि आगे बढ़ने से गुरेज किया जाए। कारकुन भी मुस्तफा कमाल की खैरियत को पेश नज़र रखते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदगान जियो न्यूज़। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, मुस्तफा कमाल अपने कारकुनों के हमरा दूसरी जानिब सारा फैसल का दूसरा ट्रैक जो है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। कारकुनों की एक मुख्तसर तादाद है जो इस वक्त उनके हमरा मौजूद है और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पीछे कारकुनान जो कि शेलिंग के बाद तितर बितर हुए थे वो अब दोबारा यकजा होने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा भवानी कॉलेज जो कि मेन शारा फैसल पर वाक़ है, उसके सामने से इस वक्त मुस्तफा कमाल अपने चंद कारकुनों के हमरा आगे बढ़ रहे हैं। एक जानिब आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम है, गाड़ियां एक दूसरे के पीछे खड़ी हैं। ये सब रैली के शुरका हैं। मुस्तफा कमाल पीछे थे, अब वो खुद आगे की जानिब जा रहे हैं। ये जिस जानिब मुस्तफा कमाल जा रहे हैं, अगर आप इस सड़क को देखें तो आगे मेट्रोपोल है जहाँ पर शारा फैसल अपने ख़ुतान को पहुँचती है और उससे आगे रेड जोन, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, प्रेस क्लब, ये सारे एरिया शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी में शेल आकर गिरा है, जिसके बाद इस गाड़ी से धुआं उठ रहा है। रोड की दूसरी जानिब जो कि एयरपोर्ट की जानिब जाने वाला ट्रैक है, मुस्तफा कमाल अपने चंद कारकुनों के हमरा पुलिस की जानिब मार्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मजीद शेलिंग से रोका जा सके। हम दोबारा बात करेंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ अहमद रहमान खान, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और क्या देख सकते हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो गिरफ्तारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं और पीएसपी के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ना सिर्फ कारकुनान को बल्कि डॉक्टर सगीर अहमद और रजा हारून जो कि पीएसपी के रहनुमा हैं, उन दोनों को जो है वो हिरासत में लिया गया है। कई कारकुनान के हमरा तकरीबन 1 दर्जन से जायद कारकुनान हैं जिनको यहाँ से जो है वो हिरासत में लिया गया है। पीएसपी का जो ये प्रोटेस्ट था, रैली थी, यहीं से जो है वो इस वक्त आयशा भवानी के पास से जो है वो पीएसपी के 2 रहनुमा जिसमें डॉक्टर सगीर अहमद और रजा हारून है, उन दोनों को प्रिजन वैन में जो है वो बिठाया गया है। साथ ही साथ तकरीबन 1 दर्जन के करीब एहलकार थे जो उनके साथ मौजूद थे, उनके कारकुनान, उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। यहाँ से इस वक्त जो है वो शेलिंग यहाँ पर जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो है वो शेलिंग ये रोकी गई थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि दोबारा जो है वो शेलिंग यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद रहमान खान हमें बता रहे हैं कि गिरफ्तारियाँ शुरू की गई हैं, 1 दर्जन से जायद कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। सगीर अहमद, रजा हारून जो रहनुमा इस रैली में मौजूद थे, उन्हें भी प्रिजन वैन में बिठाया गया है, उन्हें भी पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया है। हम जानेंगे, काशिम मुश्ताक हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज़। काशिम, आप कहाँ मौजूद हैं? जहाँ आप मौजूद है वहाँ की सूरत हाल से मैं आगाह कीजिएगा। जी, हम अनीस कायम खानी के बिल्कुल साथ ही मौजूद हैं। अनीस कायम खानी, डॉक्टर सगीर, रजा हारून, ये तीनों एक ही साथ सड़क पर बैठे थे आयशा भवानी स्कूल के करीब। पुलिस की जानिब से आगे बढ़ा गया है और 2 रहनुमा हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, रजा हारून और डॉक्टर सगीर को। बदतबंद गाड़ी में इन दोनों को मुंतकिल कर दिया गया। ना सिर्फ इनको बल्कि कारकुनान की बड़ी तादाद जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। डंडे बरसाए जा रहे हैं और एक बार फिर अब जो है वो शेयरिंग शुरू कर दी गई है। अच्छा काशिम, क्या अनीस कायम खानी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई या वो नजरों से ओझल थी उस वक्त? जी, कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, तो अनीस कायम खानी थोड़ा सा पीछे हटके, जबकि रजा हारून और डॉक्टर सगीर को दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। बदतरबंद गाड़ी में डालकर यहाँ से मुंतकिल भी किया जा रहा है। फुटेज के अंदर भी आप देख सकते हैं जो कारकुनान हैं वो शारा फैसल के दूसरे ट्रैक पर आ गए हैं और दूसरे ट्रैक पर भी पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। दोनों ट्रैक पर इस वक्त जो है वो शेलिंग की जा रही है। पुलिस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कारकुनान की जानिब से भी जो है हजामत की जा रही है। तो दोनों तरफ से जो है कशीदगी बरकरार है। कारकुनान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो नहीं मिल रहा, हमको बताया कि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं शेलिंग से। आप मोबाइल की आवाज़ भी सुन सकते हैं कि एम्बुलेंसेस में उन्हें डालकर यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। दोनों मोबाइलों में 2 अफराद हैं, दोनों हैं, उन दोनों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। शेलिंग से 2 अफराद जख्मी हुए हैं और इसके साथ ही साथ एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। शारा फैसल के दोनों ट्रैक को बंद कर दिया गया और दोनों ट्रैक पर जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, काशिम मुश्ताक हमारे साथ मौजूद रही है। राना जावेद, आपकी जानिब आते हैं। तो कुछ देर पहले मुस्तफा कमाल अपने चंद कारकुनों के हमरा आगे बढ़ रहे थे, टुवर्ड्स मेट्रोपोल मार्च कर रहे थे। क्या पुलिस से उनकी गुफ्तगू हो सकी है कोई?
जी नहीं, बिल्कुल। मुस्तफा कमाल जब पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई तो मुस्तफा कमाल रोड के दूसरे ट्रैक पर चले गए थे और इस वक्त वो उनके साथ वहाँ मौजूद है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है यहाँ पर कि इतनी शेलिंग हुई है कि हर तरफ धुआं ही धुआं है, लोग यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं और पुलिस की अपनी नफरी जो है वो यहाँ से पीछे चली गई है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा धुआं है। एक बार फिर रैली का वो ऐसा जहाँ खवातीन, बच्चे और जो वाहन शरीक थे उस जगह पर दोबारा शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया और मुसलसल शेयर फायर किए जा रहे हैं और वाटर कैनन की मदद से दूसरा जो रोड का ट्रैक है उस पर भी पानी फेंका जा रहा है। एक बार फिर यहाँ एक साथ बेतहाशा शेल फायर किए गए हैं। ये वो जगह है जहाँ बहुत सारे बच्चे, खवातीन और कारकुनान जमा थे। लोगों की राना, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी या हुकूमत सिंध का जो वक्त आया था उसमें कौन कौन शामिल था और क्या वो यहाँ से रवाना हो चुका है मुज़ाकरात की नाकामी के बाद? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की जानिब से वकार में राशिद रब्बानी और सिकंदर मैद्रो वक्त में शामिल थे। वो मुज़ाकरात कर वापस गए थे और उन्होंने चंद मिनट का वक्त हुकूमत से मांगा था कि हम कुछ देर में बता देंगे, लेकिन जब वो मुकर्रर वक्त तक वापस ना आए और PSP की जानिब से मुज़ाकरात के लिए उनसे रब्ता किया गया कि उनके मुतालबात तस्लीम होंगे या नहीं, उसके बाद जब जवाब ना आया तो अनीस कायम खानी फिर कारकुनान को लेकर आगे गए थे। लेकिन वो एक रैली दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक वो हिस्सा था जहाँ ये मुज़ाकरात हो रहे थे, जहाँ PSP के मुख्तलिफ रहनुमा और कुछ कारकुनान मौजूद थे। एक दूसरा वो हिस्सा था जहाँ मुस्तफा कमाल लीड कर रहे थे और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे वो वहाँ मौजूद थे। तो जब सामने जब आंसू के शेल फायर किए गए, लाठीचार्ज किया गया तो उसके बाद जब पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद पिछले हिस्से पर पहुंची, बज़ाहिर जब आगे लाठीचार्ज और आंसू के शेलिंग रोकी गई, लेकिन पिछला जो हिस्सा था वहाँ मुसलसल शेल फायर होते रहे और जो खवातीन और दो खवातीन के जख्मी होने की इत्तलात भी यहाँ मौजूद है। कारकुनान अपनी मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ मौजूद है। जैसी आंसू गैस की शिद्दत कम होती है तो कारकुनान दोबारा अपने उस मुकर्रर मुकाम पर पहुँचते हैं। इस सारी आंसू गैस के शेल फायर होने के दौरान मुस्तफा कमाल के कारकुनान उन्हें अपने घेरे में लिए वैसे, लेकिन अब से कुछ देर जब बहुत ज्यादा आंसू गैस के शेल फायर किए गए हैं और मुस्तफा कमाल जो अपने कारकुनान के हमरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पर वजह वाटर कैन फेंका गया तो मुस्तफा कमाल अब कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा। कारकुनान मुख्तलिफ जत्थों में मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद है। ठीक है। राना जावेद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद, आपकी जानिब आते हैं, आप ही बताइएगा कि कौन से पुलिस अफसरान थे जो यहाँ मुज़ाकरात के वक्त मौजूद थे? किसके हुक्म पर ये शेलिंग, वाटर कैनन का फायर शुरू किया गया? जी देखिए, SSP साउथ साकिब इस्माइल और SP सदर तौकीर, ये दो अफसरान जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और यही जो है वो इस तमाम तर मामले को जो है वो देख रहे थे। मुसलसल मुज़ाकरात भी जो है वो इन्हीं दोनों की जानिब से जो है वो किए गए, लेकिन ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए थे, जिसकी बिना पर ये शेलिंग जो है वो पुलिस की जानिब से की गई। अभी भी जो है वो यहाँ पर शेलिंग का धुआं जो है हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहमद रहमान खान, ये मनाजिर आप देख सकते हैं जब डॉक्टर सगीर अहमद और रजा हारून जो कि PSP के रहनुमा हैं, इन्हें कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया और एक बख्तर बंद गाड़ी में डालकर, सॉरी प्रिजन वैन है जिसमें डालकर इन्हें यहाँ से ले जाया गया। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा रजा हारून और डॉक्टर सगीर, जिन्हें अब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के मनाज़र चाहेंगे कि आपको बड़ी स्क्रीन पर हम दिखा सकें ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें। जब रजा हारून और सगीर अहमद, जो कि डॉक्टर सगीर अहमद हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा, उन्हें गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में डालकर ले जाया गया। मुख्तार स्क्रीन आपके सामने है, मुख्तलिफ सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर भी हैं, ताज़ा मनाजिर भी हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, हरी T-शर्ट में अनीस कायम खानी आपको दिखाई दे रहे होंगे। वाटर कैनन से इन पर भी पानी फेंका गया। इस वक्त जो कारकुनान इनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, इन सब के भीगे होने से तासुर मिल रहा है कि सब वाटर कैनन की जद में आए हैं। पानी कारकुनान पर फेंका गया है। अनीस कायम खानी इस वक्त कारकुनों के दरमियान मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लोग गीले कपड़े से अपने चेहरे को साफ कर रहे हैं और यकीनन जो कि आंसू गैस की शेलिंग के बाद के असरात हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सगीर अहमद, रजा हारून और अनीस कायम खानी ये रहनुमा एक साथ मौजूद थे और इस दौरान ही इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिजन वैन में डाल कर ले जाया गया है। दूसरी जानब मुस्तफा कमाल मौजूद थे जिन्होंने आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज और
वाटर कैनन के बाद दूसरी जो ट्रैक है सड़क का उसका रुख किया और उसकी जानिब उन्होंने मेट्रोपोल की जानिब आगे बढ़ना शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करते हुए अब से कुछ देर पहले आयशा भवानी कॉलेज तक पहुँचे थे। उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत से मुलाकात की थी, उनसे मुज़ाकरात किए थे और कुछ ही देर में उनका ये कहना था कि हम जाकर हुकूमत सिंध को आपके मुतालबात बताते हैं, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। कुछ देर का वक्त जो उनकी जानिब से लिया गया था वो मुकम्मल होने पर पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई और वाटर कैनन से पानी बरसाया गया। हम बात करेंगे, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कोई बड़ी तब्दीली इस वक्त आपको सूरत हाल में नज़र आ रही है? जी देखें, अब आपसे कुछ देर कबल ही अनीस एडवोकेट जो पीपल्स पार्टी पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं, उन्हें भी यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें भी मुंतकिल किया जाए। मुताबिक कारकुनों को जो है वो यहाँ से हिरासत में लिया गया है, मुंतकिल किया जा रहा है। अब भी जो शेलिंग है वो वक्फे वक्फे से यहाँ जारी है। जो वाटर कैनन है उसका भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजाहिरीन जो है वो आयशा भवानी स्कूल तक पहुँच चुके हैं। खारा फैसल के दोनों ट्रैक जो है वो मुकम्मल बंद किए गए हैं। हमारी अब से कुछ देर कब जब SSP साउथ से बात हुई है तो साकिब इस्माइल मेमन ने हमें ये बताया है कि मुतादिद बार हमने मुज़ाकरात किए, सिर्फ एक बार मुज़ाकरात नहीं किए, लेकिन इनकी जानिब से इन्हें रोका गया था, इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बावजूद जब ये आगे बढ़े हैं तो हमें ये स्टेप लेना पड़ा है। तो अब भी जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है, रोका जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं, कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए पीछे हटाया जा रहा है, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन कारकुनान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस की जानिब से भी मजीद नफरी भी यहाँ तलब कर ली गई है और पुलिस ठीक है कासिम मुश्ताक, आप अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं, अपना ध्यान रखें। हम बात करेंगे, राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख सकते हैं, हम ये मनाजिर आपको दिखाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल सफ़ेद शर्ट में अपने कारकुनों के घेरे में आगे बढ़ रहे हैं, सुर्ख दायरे में भी कुछ ही देर में आपको ये मनाजिर दिखाएंगे। वाटर कैनन से पानी फेंके जाने के मनाजिर आप देख सकते हैं, जब आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले कारकुनों को पानी फेंक कर रोकने की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से। और जिस तरह के SSP साउथ साकिब इस्माइल मेमन इस सारी सूरत हाल की निगरानी कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं को ये बात वाज़ेह कर दी थी कि आपके पास इजाज़तनामा नहीं है, आप इससे आगे नहीं जा सकते, यहाँ से आप मुंतशिर हो जाएँ। जिसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश पर सख्त हिकमत अमली अपनाई गई, शेलिंग की गई और वाटर कैनन से पानी फेंक कर लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। हम आपको दोबारा वो मनाज़िर दिखाएंगे जिसमें मुस्तफ़ा कमाल कारकुनों के टोले के हमरा अपने कारकुनों के घेरे में मेट्रोपोल की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ताज़ा खबर ये आई है कि डॉक्टर सगीर अहमद और रज़ा हारून के बाद अनीस कायम खानी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें प्रिजन वैन के ज़रिए मुंतकिल कर दिया गया है। एक बार फिर बात करेंगे, नुमाइंदा GA न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। राना, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ बेहतरी आई है? जो कारकुनान गाड़ी में मौजूद थे वो सब क्या गाड़ियों से उतर आए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ FTC ब्रिज पर, जहाँ से रैली का आगाज हुआ था और रैली का दूसरा हिस्सा यहाँ पे था। अब यहाँ ये वो हिस्सा जो मुसलसल अब तक मैदान जंग बना हुआ है, पुलिस की जानिब से मुसलसल आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं। जो लोग जो बसें यहाँ खड़ी थी अब उन्हें हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, उनके ड्राइवरों को बुलाया जा रहा है। जिन बसों में ड्राइवर नहीं थे उनमें पहले खुद बैठकर उन गाड़ियों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये सिलसिला गोरा कब्रिस्तान से हटकर FTC का ब्रिज से भी क्रॉस कर गया, यानी कि जो रोड जा रहा है, हम अगर कहें कि कासास की तरफ, तो उस रोड पर मुसलसल पुलिस पीछे की जानिब FTC की जानिब पेशकदमी कर रही है, वो रोड साफ करवा रही है। PSP कारकुनान मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहां से वो पुलिस पर पथराव करते हैं, यहाँ से पुलिस मुसलसल इनके ऊपर आंसू गैस की शेल फायर कर रहे हैं। FTC टावर के नीचे जहां मरकजी कैंप पुलिस की जानिब से बनाया गया था, PSP की जानिब से बनाया गया था, अब पुलिस बाकायदा वहां मौजूद है और यहाँ पर पुलिस की जानिब से मुसलसल आंसू गैस के शेल फायर किए जा रहे हैं। कारकुनान जो थे PSP के वो बसों की आड़ में खड़े हुए, छुपे हुए, और पुलिस आगे बढ़ती जा रही है। और ये सिलसिला अब शारा फैसल पे बिल्कुल उस मुकाम पर पहुंच गया जो अगर हम जाएं FTC टावर से कासास की तरफ, तो ये बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं और मुसलसल पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर के जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहिएगा राना जावेद, आपकी जानिब वापस आएंगे। अब से कुछ देर पहले की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जब कारकुनों को हिरासत में लिया जा रहा था। डॉक्टर सगीर अहमद, रज़ा हारून वहाँ मौजूद थे और उन्हें भी इसी मौके पर हिरासत में लिया गया। आप देख सकते हैं जो मनाज़र आपके सामने हैं, कारकुनान की जानिब से जब उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था नारे लगाए जा रहे थे। ये पुलिस वैन हैं जिनमें कारकुनों को ले जाया गया है, इस वक्त करीबी थाने मुंतकिल किया गया है।
और इन मनाजिर में आप देख सकते थे डॉक्टर सगीर अहमद को और रज़ा हारून को। अच्छा अहमद, राना जावेद आपकी जाने वापस आते हैं, सिर्फ ये बताइएगा कि पुलिस का मौक़िफ़ ये है, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि इजाज़तनामा मौजूद नहीं था पाक सरजमीन पार्टी के पास इस रैली को निकालने का, इस बात में कितनी सच्चाई? अच्छा, बिल्कुल पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया था कि इजाज़तनामा लिया गया और हमारी इंतजामिया से बात हुई, उनका कहना था कि FTC ब्रिज की इजाज़त दी गई है। इस वक्त पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस के शेल फायर किए। अनीस कायम खानी यहाँ मौजूद थे, कारकुनान बैठे हुए थे। बिल्कुल अनीस कायम खानी के ऊपर आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जिनको अब कारकुनान अपने साथ लेकर पुलिस की मुसलसल आंसू गैस शेल एक बार फिर दोबारा सिलसिला शुरू कर दिया गया। कारकुनान अनीस कायम खानी को लेकर पीछे की ये आप देख सकते हैं कि रज़ा हारून को प्रिजन वैन में मुंतकिल किया जा रहा है, डॉक्टर सगीर अहमद को प्रिजन वैन में मुंतकिल किया गया। कारकुनान की जानिब से पुलिस को ताज़ा तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। PSP ने मिलियन मार्च का आज ऐलान किया था। उनका कहना था कि FTC से रेड जोन की जानिब मार्च करेंगे 16 मुतालबात के हक़ में, और पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाक सरजमीन पार्टी के पास इजाज़तनामा है अगर तो सिर्फ FTC तक मार्च करने का है, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। और जब इससे आगे बढ़ने की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से, पहले इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और साथ ही वाटर कैनन से पानी बरसाया, जिसके बाद कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। जो बसों में ड्राइवर हजरात थे उन्हें बसें वापस ले जाने को कहा गया है। इस वक्त कारकुनान को धकेलते हुए पीछे FTC तक ले जाया गया है। जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ, आयशा बावानी कॉलेज के सामने शेलिंग का और आंसू गैस फायर करने का सिलसिला शुरू हुआ था। एक बार फिर हम बात करेंगे, अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खान, आपके पास कोई क्लियर पिक्चर है, ये आप बता सकते हैं कि एक जानिब दावा है कि इजाज़तनामा था, दूसरी जानिब ये दावा है कि इजाज़तनामा नहीं था? जी देखिए, ईस्ट जोन से इजाजतनामा लिया गया था, क्योंकि मेरी बात SSP ईस्ट से भी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि उनकी जानिब से इजाजतनामा दिया गया है। ईस्ट जोन में इजाजतनामा था, लेकिन ये जो FTC के करीब का इलाका है ये साउथ जोन में आ जाता है। साउथ जोन की जानिब से जो है वो कोई इजाजतनामा नहीं दिया गया था और SSP साउथ खुद यहाँ मौजूद थे। वो यही बात जो है वो बता रहे थे कि अब तक कोई इजाजतनामा नहीं दिया गया है, जिसकी बिना पर इनको यहाँ पर रोका गया है। और फिर उसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि इन्होंने रेड जोन में जो है वो दाखिल होना है, जिसकी वजह से रेड जोन के दाखिल होने की भी हवाले से कुछ परमिशन या कोई इजाजतनामा नहीं दिया गया था, जिस बिना पर यहीं पर रोक के जो है वो उनसे मुज़ाकरात मुसलसल किए जा रहे थे। आयशा बावानी अकेडमी के पास जो है वो साउथ जोन लग जाता है, तो इसकी वजह से पुलिस अपने साउथ जोन की नफरी जो है वो इस बात को जो है वो किए हुए थी कि ये यहाँ से क्रॉस ना करें, कि साउथ जोन में दाखिल ना हो, क्योंकि साउथ जोन में जो है वो इनके पास इजाजतनामा नहीं था। साम SSP ईस्ट का कहना था कि ईस्ट जोन में इजाजतनामा मौजूद था, इसकी वजह से उन्होंने वहाँ से रैली निकालने की इजाजत जरूर दी, जो कि FTC के पास का इलाका है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हम चलेंगे। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मुश्ताक, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, कुछ खबरें ये हैं कि अनीस कायम खानी को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरी खबरें ये हैं कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या आपके पास क्या मालूमात है? काशिफ मुश्ताक, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी बिल्कुल वजी, देखें अब से कुछ देर कबल पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन जो हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। मुस्तफ़ा कमाल, रज़ा हारून, डॉक्टर सगीर, इफ्तिखार आलम, इन तमाम तर को जो है वो प्रिजनर वैन जो है उसमें मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ से रवाना किया जा रहा है। मुतादिद कारकुनों को भी आप वीडियोस में देख सकते हैं कि हिरासत में लिया गया है। हमने जब SSP साउथ से बात की साकिब इस्माइल मेमन से, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि इन्हें सिर्फ ईस्ट जोन तक जो है वो इजाजत दी गई थी, ईस्ट जोन से आगे साउथ जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस हवाले से कारकुनान को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, रोड खुलवाने की भी कोशिश की जा रही है। कारकुनान और पुलिस की जानिब जो है वो झड़पें आपस में जारी हैं। एक जानिब कारकुनान मौजूद है तो दूसरी जानिब पुलिस है। वक्फे से शेलिंग एक बार फिर शुरू कर दी गई है। यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कारकुनान को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो कारकुनान है वो मजीद आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तक जो है वो मुस्तफ़ा कमाल, रज़ा हारून, डॉक्टर सगीर, अनीस एडवोकेट, इन तमाम तर को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ से हिरासत में लेने के बाद ये कह रहे हैं कि अनीस एडवोकेट को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमारे पास दूसरी इत्तलात भी मौजूद हैं कि दीगर रहनुमा डॉक्टर सगीर, रज़ा हारून, मुस्तफ़ा कमाल गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी तक अनीस कायम खानी गिरफ्तार नहीं हुए। राना जावेद से हम सूरत हाल जानेंगे। राना साहब, ये बताइएगा, क्या आपने अनीस कायम खानी को इस वक्त ग्राउंड में देखा है, मौजूद है इस वक्त वो सड़क पर, क्या या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है?
जी जिस वक्त आंसू गैस का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था और रैली के उस हिस्से पर जहां मुस्तफा कमाल मौजूद थे और वो आगे चले गए थे, अनीस कायम पीछे अपने कारकुनान के साथ बैठे हुए थे और उनको पानी पिलाया जा रहा था कि अचानक पुलिस की नफरी की दोबारा उस तरफ आई है। अनीस कायम जहां बैठे हुए थे मेरे सामने बिल्कुल उन पर शेल फायर किया गया, जो कारकुनान उन्हें फौरन वहां से उठाकर भागे हैं पीछे की जानिब। पुलिस की नफरी ज्यादा दूर थी उनसे, इसलिए कारकुनान बात आने उन्हें अपने साथ उठाकर अनीस कायम को उठाकर ले जाया गया है पीछे की जानिब, यानी कि अगर हम कहें कि नर्सरी की जानिब उनको लेकर जाया जाए। एक बार फिर एफटीसी ब्रिज के नीचे मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक बार फिर पुलिस की जानिब सेल फायर किया गया है और जो एफटीसी ब्रिज के ऊपर जो ट्रैफिक चल रहा था वो ट्रैफिक रोक दिया गया है और एक बस के ऊपर से गुजर रही थी जिसमें खवातीन और दीगर मुसाफिर सवाल थे, वहाँ भी एक सेल पुलिस का गिरा है, तो जिसके बाद उस बस को खाली करा लिया गया है और खवातीन और जो दीगर मुसाफिर है वो पैदल अब कोरनी की रोड की तरफ जा रहे हैं। एफटीसी ब्रिज के इस वक्त तीन तरफ, एक तरफ केपीओ कराची पुलिस ऑफिस है, कुछ पाक जमीन पार्टी है, कुछ कारकुनान क्योंकि उस जाने में भागे थे तो पुलिस की एक नफरी अब उस वक्त उस तरफ केपीओ ऑफिस की तरफ सर्चिंग कर रही है। एक रोड एफटीसी ब्रिज से जा रहा है डिफेंस मोड़ की तरफ, अब पुलिस की नफरी का एक हिस्सा उस तरफ गया है, वहां से रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है और कारकुनान जो वहां से पुलिस पर पथराव कर रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस की शेल फायर किया जा रहा है। और क्या आप ताजा सूरत हाल ये बता रहे हैं कि शारा फैसल पर इस वक्त रैली का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है? जी शारा फैसल पर रैली का बाकायदा कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, लेकिन जिन बसों में उनके कारकुनान पाक जमीन पार्टी कारकुनान आए थे उन बसों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। तकरीबन एक ट्रैक तो बिल्कुल बंद है, एक यानी कि अगर कारसाज से अवामी मरकज से जो रोड आ रहा है एफटीसी की जानिब वो हिस्सा बिल्कुल बंद है क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में बसें खड़ी हुई हैं। कारकुनान उन बसों के अंदर छुपे हैं या उनके पीछे छुपे हैं जिसकी वजह से पुलिस मुसलसल आगे बढ़ रही है, उन गाड़ियों पर उन कारकुनान पर आंसू गैस की शेल फायर कर रहे हैं। ठीक है अहमद रहमान खान, हम आपकी जानिब आएंगे। आप हमें क्या सूरत हाल बता सकते हैं? आप किस जगह मौजूद है शारा फैसल पर और आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं केपीओ के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो पुलिस की जानिब से अभी शेलिंग की गई है क्योंकि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर भी जमा हुए थे क्योंकि ये ओवरहेड ब्रिज भी इसी मकाम पर है, तो ओवरहेड ब्रिज पर जो लोग खड़े हुए थे जब पुलिस ने शेलिंग शुरू की तो वो कुछ लोग जो है वो दूसरी साइड पर उतर गए थे, केपीओ की जानिब उतर गए थे। तो अब पुलिस की नफरी जो वहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर भी जो है वो शेलिंग की गई है उसके करीब और वहाँ से भी जो है वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अब तक तकरीबन जो है वो 20 से ज्यादा लोग हैं जिनको यहाँ से हिरासत में लिया जा चुका है और मुसलसल जो है वो लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है। जो पुलिस की नफरी है मजीद जो शेलगंज के साथ मौजूद जो पीछे खड़े हुए थे एहलकार उनको भी जो है वो आगे तरफ कर लिया गया है और आगे बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो जितने यहाँ पर एहलकार मौजूद थे उनको भी जो है वो पोजीशन पे कहा गया है कि वो आगे बढ़ते रहे मुसलसल जो और ताकि जो है वो लोग रोड जो है वो इसको खुलवाया जा सके। लेकिन शारा फैसल के दोनों ट्रैक हाल जो है वो बंद है और अब तक जो है वो उनको खोला नहीं जा सका है। ठीक है, हम चलेंगे काशिफ मुश्ताक आपकी जानिब आएंगे। आप बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी हम इस वक्त मौजूद हैं आयशा भवानी स्कूल के करीब और यहाँ जो है दोनों पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा हैं और उनके दरमियान और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान यह मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद यहाँ से आगे जाना चाह रहे थे। उसके बावजूद जो है वो पुलिस ने इन पर शेलिंग की है और दोनों के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद जब पाक सरजमीन पार्टी है इनकी जानिब से जो रहनुमा हैं ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस की जानिब से पहले शेलिंग की गई है, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। अब जो है जो दोनों ट्रैक है शारा फैसल के मुकम्मल तौर पर जो ट्रैफिक है वो बंद है, मुअत्तल हो गई है, लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि जो पुलिस की भारी नफरी है वो एफटीसी के करीब पहुंच चुकी है जहां कैंप लगाया गया था मुस्तफा कमाल की जानिब से। ना सिर्फ वहां पहुंची है बल्कि एहतराज की जो गलियां हैं आपको बताएं कि एफटीसी के बिल्कुल करीब ही जो है केपीओ बिल्डिंग है, कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है, तो उसे भी मुकम्मल तौर पर पुलिस ने अपने घेरे में ले लिया है क्योंकि कारकुनान जो है वो गलियों में दाखिल होते हैं, तो पुलिस की जानिब से गलियों में दाखिल होकर भी कारकुनान को हिरासत में लिया जा रहा है। ठीक है, काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद रहमान खान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। राना जावेद हमारे साथ मौजूद है। इस दौरान हम आपसे शेयर करेंगे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पाक सरजमीन पार्टी की रैली पर सिंध पुलिस की शेलिंग की मजम्मत की है। आज अगर आपने अभी जियो न्यूज़ को ट्यून इन किया है हम आपको बताएं कि सूरत हाल ये थी कि आज शाम में पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से एक रैली जिसे मिलियन मार्च रैली कहा जा रहा था उन्होंने अनाउंस की थी कि एफटीसी से रेड जोन की जानिब जाएंगे अपने 16 मुतालिबात को लेकर और ये रैली शुरू हुई। एफटीसी पर एक कैंप लगाया गया था पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से, वहां पर कारकुनान जमा हुए। एफटीसी से कारकुनान ने मेट्रोपोल की जानिब आगे बढ़ना शुरू किया। अभी 1 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा। आयशा भवानी कॉलेज तक पहुंचे मेन शारा फैसल पर, जिस वक्त उन्हें पुलिस की जानिब से रोका गया।
सिंध हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत के बिहाफ पर उनसे मुज़ाकरात किए, उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया और उनके मुतालिबात लेकर वो रहनुमा वहाँ से रवाना हो गए। बहुत देर तक जब जवाब ना आया तो पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत ने आगे बढ़ने का फैसला किया। पुलिस की जानिब से पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत को बताया गया कि आपके पास आगे बढ़ने का इजाज़तनामा नहीं है, आपके पास जो इजाज़तनामा है वो SSP ईस्ट से हासिल किया गया है, वो ईस्ट जोन में कारामद होगा। अब आप साउथ जोन में दाखिल हो चुके हैं और रेड जोन में दाखिले के लिए वैसे भी दफ़ा 144 की पाबंदी आयद है, इसलिए आप आगे बढ़ने से गुरेज करें। और जब पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान ने पुलिस की इस नसीहत को ना माना, रुकने से इनकार किया, आगे बढ़े तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, वाटर कैनन से पानी बरसाया गया। ताज़ा सूरत हाल ये है कि इस वक्त कारकुनों को धकेलते हुए FTC ब्रिज तक ले जाया गया है। FTC ब्रिज के मनाज़िर आप देख सकते हैं इस वक्त। दूसरी जानिब कारकुनान जिन बसों में, जिन कारों में, जिन गाड़ियों में आए थे वो अब भी शारा फैसल पर रुकी हुई हैं। कारकुनान बसों से उतरकर मुजाहिरा कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, वाटर कैनन से पानी बरसाया गया तो कारकुनान पैदल पीछे भाग गए। बसें अब भी वहां मौजूद हैं जो कि ट्रैक को बंद किए हुए हैं। आंसू गैस के शेल फायर किए जाने के बाद कारकुनान एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पानी से एक दूसरे के चेहरे धुलवा रहे हैं और कारकुनान की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल को घेरे में लिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पाक सरजमीन पार्टी की क़यादत को, जिनमें डॉक्टर सगीर अहमद, रज़ा हारून, मुस्तफ़ा कमाल शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिया गया। बाज़ इत्तलात ये हैं कि अनीस कायम खानी एडवोकेट को भी, जो कि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा, गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतज़ाद इत्तलात ये भी हैं कि उन्हें कारकुन लेकर पीछे चले गए और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने नहीं दिया गया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की जानिब से PSP की रैली परसेंट पुलिस की जानिब से की जाने वाली शेलिंग की मजम्मत की गई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं जब दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही जो सीनियर क़यादत है पाक सरजमीन पार्टी की उसे भी हिरासत में लिया गया। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। डॉक्टर सगीर सिद्दीकी को, रज़ा हारून को पुलिस वैन में मुंतकिल किया जा रहा है। जो टोपी पहने हुए हैं ये रज़ा हारून हैं, इनके पीछे जो साहब चश्मा लगाए हुए देखे जा सकते हैं डॉक्टर सगीर सिद्दीकी हैं। इन्हें अब से कुछ देर पहले प्रिजन वैन में डालकर यहाँ से करीबी थाने मुंतकिल किया गया है। अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अहमद रहमान खान को ख़ास तब्दीली इस दौरान देखने में आई है? जी देखिए, अभी भी जो है वो इस वक्त यहाँ से लोगों को जो मुजाहिरीन थे उनको जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। मुसलसल जो कारकुनान थे जो गलियों में चले गए थे वहाँ से जो है वो उनको हिरासत में लिया जा रहा है। खास तौर पर ये दो जो है वो गलियाँ लगती हैं, एक से KPO की साइड कराची पुलिस ऑफिस की तरफ जो है वो एक रास्ता है, दूसरी तरफ जो है वो जेट लाइन की तरफ एक रास्ता जाता है जो कि आयशा भवानी अकेडमी के बैक साइड का एरिया है। इन दोनों जगहों पर जो है वो रुकिएगा। अहमद रहमान खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल अपने कारकुनान के हमरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों के पानी मांगने में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने अपनी आखिरी सांसों तक मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों के पानी मांगने में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने अपनी आखिरी सांसों तक मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने क्या अल्फाज कहे एक बार फिर आपको सुनाते हैं। मैंने अपनी आखिरी सांसों तक मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों के पानी मांगने में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने अपनी आखिरी मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों के पानी मांगने में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। मैंने अपनी आखिरी सांसों तक मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं, मेरे बच्चों के देखिए अब से कुछ देर पहले पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद। राना जावेद, पुलिस की स्ट्रेटजी इस वक्त क्या दिखाई दे रही? कारकुनान तो आपका ये कहना है कि मुंतशिर हो गए हैं, काफी हद तक FTC के ब्रिज से आगे तक पीछे की जानिब हट गए हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दोबारा FTC के ब्रिज के नीचे मौजूद हूँ। पुलिस की बहुत नफरी यहाँ मौजूद है। तकरीबन जो कारसाज की जानिब से जो ट्रैक आता है FTC की जानिब उसे खोल दिया गया है, लेकिन उसे सिर्फ FTC ब्रिज से जो डिफेंस मोड़ की तरफ जो रास्ता जाता है वहां तक खोला गया है। दूसरी जानिब जो दूसरा ट्रैक है जो FTC टावर की जानिब से कारसाज जाता है उस पर भी अब ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है। ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त कराची की हमारी दो चीजें हैं। जो अनीस एडवोकेट हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अनीस कायम खानी जो पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मेरी कुछ
देर पहले उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि मैं गिरफ्तार नहीं हुआ हूं, मैं कारकुनान के साथ हूं और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आज का जो मुजाहरा हुआ, इस हवाले से पीएसपी अपने कायदीन की गिरफ्तारी के बावजूद कल शदीद रद्द अमल देगी। कल कराची शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मुजाहरों का इम्कान है। यह मेरी कुछ पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं से, मुकामी रहनुमाओं से आपसे मिलने वाली मालूमात हम अपने नाजरीन तक शेयर करते हैं। जिस तरह राना जावेद ने वजाहत की कि सगीर अहमद, रजा हारून, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस एडवोकेट ये वो रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं, जबकि अनीस कायम खानी उनका ये कहना है कि गिरफ्तार नहीं हुए। अनीस कायम खानी ने तस्दीक की, इस बात की कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि वो कारकुनों के हमराह मौजूद हैं। और जिस तरह के हमारे नुमाइंदे राना जावेद हमें बता रहे थे कि शारा फैसल पर एयरपोर्ट से एफटीसी तक का जो ट्रैक है उसे खोल दिया गया है। एफटीसी से उल्टे हाथ पर डिफेंस जाने वाला जो रास्ता है उसे खोल दिया गया है। इसी तरह डिफेंस की जानिब से जो रास्ता शारा फैसल का दूसरा ट्रैक है उसे भी खोल दिया गया है। जो पैच इस वक्त मुतासिर है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का पैच होगा, जो कि एफटीसी से मेट्रोपोल तक है। काशिफ मुश्ताक वीडियो पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात कर सकें। काशिफ मुश्ताक, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, हम इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल यहाँ नीचे इस वक्त जो है जो पाक सरजमीन पार्टी है और पीपल्स पार्टी के जो मुज़ाकरात हैं वो यहीं हुए थे। आयशा भवानी स्कूल के करीब जो ये मुज़ाकरात हुए थे, इस ट्रैक से उन्होंने मेट्रोपोल की जानिब जाना था एफटीसी से, तो यहाँ जो है मुज़ाकरात के बाद उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया, मुज़ाकरात नाकाम हुए। आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि सामने ही वाटर कैनन भी मौजूद है। एक वाटर कैनन ये है जिसको अभी रोक दिया गया है, जबकि दूसरे ट्रैक पर भी एक वाटर कैनन मौजूद है और उसे जो है अब कारकुनान की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको इस ट्रैक शारा फैसल की दूसरी जानिब का भी रुख दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको इस तरह का रुख दिखाएं कि ये वो जगह है यहाँ जो पाक सरजमीन पार्टी है उनकी जानिब से कैंप लगाया गया था। ये तमाम तर गाड़ियाँ उनकी यहाँ खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि कारकुनान इन गाड़ियों में मौजूद नहीं है। पुलिस की जानिब से अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। जो कारकुनान यहाँ थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। जो पाक सरजमीन पार्टी के लीडरान हैं उन्हें भी यहाँ से हिरासत में लिया गया है, जिसमें जो अनीस जो मुस्तफ़ा कमाल हैं पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। ताहम अब की जो सूरत हाल है, जो गलियों में कारकुनान मौजूद हैं, पुलिस की नफरी जो है उनकी जानिब बढ़ रही है। हमने आपको पहले भी यहाँ से अपडेट किया कि इसी मकाम पर जो है दोनों पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात हुए। हुकूमती वफद जो है वो यहाँ आया था मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए। पुलिस की जानिब से इन्हें रोका गया कि हमें इजाज़तनामा नहीं है, हमें आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे ये ईस्ट जोन का इलाका है। ईस्ट जोन की जो परमिशन है वो इनके पास थी। पुलिस की जानिब से कहा गया कि ईस्ट जोन से आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि इन्होंने ईस्ट जोन से साउथ जोन की जानिब जाना था और उसके बाद रेड जोन में दाखिल होना। तो पुलिस की जानिब से इन्हें यहाँ रोका गया है और रोकने के बाद जब इन्होंने ज़बरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश की है, अनीस कायम खानी सबसे आगे थे इस जो एहतजाजी जो इनकी लॉन्ग मार्च है, इस मार्च के सिलसिले में अनीस कायम खानी सबसे आगे थे। तो उन पर पहले वाटर कैनन के ज़रिए जो है पानी बरसाया गया, वो मुकम्मल तौर पर भीग गए। उनके साथ जो कारकुनान थे उन पर जो है वो पानी बरसाया गया। उसके बाद जो है शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तकरीबन आधे घंटे तक जो ये शेलिंग जो है यहाँ जारी रही है। और अब आप देख सकते हैं कि शारा फैसल के मनाजिर, जो एक ट्रैक है जो नर्सरी से एयरपोर्ट की जानिब जाने वाला ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, जबकि दूसरे ट्रैक पर जो है कारकुनान की, मीडिया की और पुलिस फैन जो है यहाँ मौजूद हैं। पूरा ट्रैक जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। जो पुलिस हमें ये बताइएगा, जो गाड़ियाँ जो हमें खड़ी दिखाई दे रही है, बसेस, वैन्स इस वक्त हमें खड़ी दिखाई दे रही है जिनमें ना लोग मौजूद है ना ड्राइवर, पुलिस इन्हें कैसे हटाएगी? जी बिल्कुल, ये वही गाड़ियां हैं जो पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से इस रैली में शिरकत होने के लिए आए थे। तमाम तर ये वही गाड़ियां हैं। इन पर आप देख सकते हैं कि साउंड सिस्टम भी मौजूद है, बैनर्स भी लगे हुए हैं। अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल के नाम से भी बैनर लगाए गए हैं। लाइटिंग सिस्टम भी इन गाड़ियों पर मौजूद है। इन तमाम तर गाड़ियों को जो है अब हटाने का काम शुरू कर दिया गया। जो गाड़ियों में लोग मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कारकुनान मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ से हिरासत में लेने के बाद प्रिजनर्स वैन में डालकर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम तर जो गाड़ियाँ हैं वो इसी सड़क पर मौजूद हैं। ये वो हिस्सा है जो एफटीसी से आयशा भवानी स्कूल की जानिब जाता है। इन्होंने यहाँ से आगे बढ़ना था, मेट्रोपोल से होते हुए जो है वज़ीर आला हाउस का रुख करना था, रेड जोन में दाखिल होना था, तो पुलिस की जानिब से पहले ही रोक दिया गया है। अब से कुछ देर कबल ठीक है, कासिफ मुश्ताक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम जाएंगे अहमद रहमान खान की जानिब, लेकिन उससे पहले अहमद आपकी जानिब आने से पहले जो अपडेट हमारे पास है वो हम अपने नाज़रीन से शेयर करें। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का ये कहना है कि पुरअमन सियासी इज्तिमा पर इस किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल समझ से बालातर है। चौधरी निसार की पीएसपी की रैली पर पुलिस की शेलिंग की मजम्मत सामने आई है। वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि
पुरअमन सियासी इज्तिमा पर इस किस्म का शदीद रद्द-ए-अमल समझ से बालातर है। वज़ीर दाखिला की मुस्तफ़ा कमाल और दीगर सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मज़म्मत भी सामने आई है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आईन पुरअमन एहतजाज मसाइल के हल के लिए सियासी इज्तिमा की इजाज़त देता है। सिंध की हुकूमत कराची के अवाम के मसाइल से लाताल्लुक है। हुकूमत सिंध अवाम के लिए हुकूक मांगने वालों पर तशद्दुद पर उतर आई है। सख्त अल्फाज सामने आए हैं वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से। हमारे साथ मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद रहमान खान। अहमद रहमान खान, बताइएगा जो गिरफ्तार रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, इन्हें कौन से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है? जी देखिए, अभी तक जो इत्तलात पहुंची है वो ये है कि इनको अटलरी मैदान थाने के पास जो है वो रखा जा रहा है। वहीं पर जो है वो DIG साउथ का दफ्तर भी वाक़ है, वहीं SSP साउथ भी जो है वो बैठते हैं। तो उसी जगह पर जो है वो इन तमाम रहनुमाओं को जो है मुंतकिल किया गया है। ताहम ये हतमी तौर पर नहीं है, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अगर वो जगह बताएंगे तो कहीं ये ना हो कि जो है तमाम कारकुनान जो है वो वहां पर जमा होना शुरू कर दें। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उसी के आसपास जो है वो इन तमाम रहनुमाओं को जो है वो रखा गया है। ताहम तकरीबन 20 के करीब 20 से ज्यादा कारकुनान है और रहनुमा जिनको हिरासत में लिया गया है। कितनी तादाद बताई अहमद, दोबारा बताइएगा, कितनी तादाद बताई आपने? जी तकरीबन 20 से ज्यादा लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जिनमें कारकुनान भी शामिल हैं। और ये सिलसिला जो हिरासत में लेने का जारी है ये अभी भी जारी है। अभी भी जो है वो यहाँ से लोगों को मुसलसल हिरासत में लिया जा रहा है। जब पुलिस को लगता है कि ये भी शख्स जो है वो कारकुन था PSP का और इस धरने में आप ये कह रहे हैं कि आर्टिलरी मैदान थाने की हुदूद में ही किसी जगह पर रखा गया है, अननोन लोकेशन पे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वहीं अटलरी मैदान थाने के करीब ही वाक़ जो है वो DIG साउथ का दफ्तर भी है, SSP साउथ का दफ्तर भी है, अटलरी मैदान थाना भी है, सिविल लाइन थाना भी है। तो ये 4-5 एक साथ जो है वो दफातर वाक़े हैं, सरकारी दफातर। कहा यह जा रहा है कि इनको वहीं पर जो है वो मुंतकिल किया गया है अभी, लेकिन जो है वो कोई हतमी तौर पर जो है वो इसके बारे में पुलिस की जानिब से ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन इस बात का कहा जरूर जा रहा है कि इनको वहीं मुंतकिल किया गया है। इस वक्त भी जो है जिस ट्रक पे PSP के रहनुमा यहाँ पर आए थे और मुसलसल जिस ट्रक से गाने चल रहे थे, साउंड सिस्टम चल रहे थे, वो ट्रक यहाँ पर शाहरा फैसल पर खड़े हुए जरूर है, लेकिन उसके ड्राइवर्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको यहाँ से मुंतकिल जो है वो नहीं किया जा सकता। और वो गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रुकी हुई है। ट्रैक खोला भी अगर जाता है तो इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में पहले से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जिसमें कारकुनान की गाड़ियां भी हैं, मीडिया वर्कर्स की भी हैं, पुलिस की अपनी गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से शाहरा फैसल का ये ट्रैक अगर खोला भी जाता है FTC से लेकर मेट्रोपोल तक तो उस पर जो है ट्रैफिक का दबाव इसीलिए रहेगा क्योंकि गाड़ियां गुजर नहीं पाएंगी। ताहम ये जरूर है कि जो ट्रैक सदर से एयरपोर्ट की जानिब जाता है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। एयरपोर्ट जो अच्छा अहमद, आपने बताया कि आप KPO के पास मौजूद हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बेशतर कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बेशतर कारकुनान जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं। जो कारकुनान आसपास मौजूद भी थे वो भी जो है वो इस वक्त गलियों में जा चुके हैं। और पुलिस की ये कोशिश जारी है कि जो लोग जो कारकुनान यहाँ पर अतराफ में मौजूद हैं और जो है वो किसी गलियों में जाकर जो है वो छुपे हैं तो उनको भी जो है वो हिरासत में लिया जा सके। पुलिस की नफरी जो है वो अभी भी यही अतराफ में जो है वो मौजूद है। पूरे रोड पर शाहरा फैसल का जो पूरे ट्रैक है, एक ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है जो रोड सदर से एयरपोर्ट की जानिब जा रहा है। जो दूसरा ट्रैक है उस पर जो है वो अभी पुलिस की नफरी भी जो है वो मौजूद है और मुसलसल ये कोशिशें जारी है कि अगर कोई कारकुनान इन पुलिस को दिखता है तो उसको हिरासत में लिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राना जावेद, हम आपकी जानिब आते हैं, आपके पास क्या मालूमात हैं? आप क्या लगता है कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर कारकुनान मुंतशिर हो गए? जी बिल्कुल, शाहरा फैसल और इर्द गिर्द की गलियों में जो कारकुनान छुपे हुए थे वो अब निकलकर अपनी वहां से निकल चुके हैं। शाहरा फैसल पर जो एहतजाज था वो इस वक्त खत्म हो गया है। पाक सरजमीन पार्टी के तर्जुमान की जानिब से मीडिया को एक बयान रिलीज किया गया है जिसमें कहा गया है कि मुस्तफ़ा कमाल की गिरफ्तारी और दीगर कारकुनान पर एंसू शेलिंग और दीगर तशद्दुद की बजामत करते हैं। उस प्रेस रिलीज में भी अनीस कायम खानी की गिरफ्तारी का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अनीस कायम खानी अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से FTC से मेट्रोपोल जाने वाला ट्रैक खोला गया था, लेकिन आगे बहुत ज्यादा मीडिया वर्कर्स की और पाक सरजमीन की गाड़ियां मौजूद थी, जिसके बाद वो ट्रैफिक आगे नहीं जा सका। अब उस ट्रैफिक को दोबारा वापस पीछे की तरफ मूव किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इत्तलात मौसूल होना शुरू हो गई कि पाक सरजमीन पार्टी के जो मुख्तलिफ कारकुनान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दफातर मौजूद हैं, वहां पर शायद अब एहतजाज की तैयारियां शुरू की जा रही हैं। और कल भी कराची शहर में पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से भरपूर मुख्तलिफ कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये इत्तलात हमारे जो पाक सरजमीन पार्टी के मुकामी
रहनुमाओं से बात की, उनका कहना है। दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी के जो पुलिस की जानिब से FTC पर जो कैंप मौजूद था पाक सरजमीन पार्टी का, उसे अब वहां से हटाया जा रहा है। साउंड सिस्टम को उठा लिया गया है, दीगर जो कुर्सियां और मेजें उन्हें गिरा दिया गया है और अब यहाँ से इस कैंप को उखाड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और ये जो एक ट्रैक जो खोला गया था मेट्रो पोल वाला, उसे थोड़ी देर के लिए दोबारा बंद कर दिया गया और दोबारा गाड़ियां मेट्रो पोल डिफेंस मोड की तरफ मूव की जा रही हैं। और जो दूसरा ट्रैक है जो सदर से जा रहा है काटास की जानिब, वो बिल्कुल अब मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। यहाँ पर इस वक्त पुलिस वालों को काम करने में, कैंप उखाड़ने में और ट्रैफिक खुलवाने में इसलिए भी दुश्वारी का सामना है कि यहाँ इतनी ज्यादा आंसू गैस की शेल फायर किए गए हैं कि यहाँ अभी तक आंसू गैस के शेल की शिद्दत महसूस की जा रही है और यहाँ खड़े होकर सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पुलिस वाले भी अपने मुंह पर रुमाल रखकर और पानी में अपना मुंह साफ करने के बाद यहाँ आगे मूव हो रहे हैं। इस वक्त पुलिस की यहाँ बहुत बड़ी नफरी मौजूद है। FTC ब्रिज का जो मुकाम है यहाँ अब भी पुलिस बहुत ज्यादा मौजूद है। यहाँ से जो एम्बुलेंसेज जा रही है सिर्फ उन्हें आगे जाने की इजाजत है। राणा जावेद, क्या कोई टो ट्रक आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में गाड़ियां इस वक्त शाहरा फैसल के इस ट्रैक पर मौजूद हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगी पुलिस की गाड़ियां हटाना। जी बिल्कुल, पुलिस को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि न सिर्फ ये बसें खड़ी हैं, इनके ड्राइवर भी इन बसों में मौजूद नहीं है। जिन बसों के ड्राइवर मौजूद थे। ठीक है राणा जावेद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू की है मुस्तफा कमाल ने। उनका यह कहना है कि मुझे कलाकोट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा जिन्हें से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि मुझे कलाकोट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। मुझे कलाकोट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने इस बात की तस्दीक कर दी है। राणा जावेद, हम आपकी जानिब वापस आएंगे। हम ये जानना चाह रहे थे कि पुलिस के पास एक्शन प्लान क्या है, किस तरह इतनी सारी गाड़ियों को इस ट्रैक से हटाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ दूसरी फोन लाइन पर मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस कायम खानी। उन्होंने एक बार फिर मुझे दोबारा कंफर्म किया कि मैं गिरफ्तार नहीं हूं, अपने कारकुनान के साथ महफूज मुकाम पर हूं और हम आइंदा का लाएमल तय कर रहे हैं और बहुत जल्द अब आइंदा के लाएमल का ऐलान पुलिस से तमाम मीडिया को आगाह कर दिया जाएगा। इस वक्त भी अनीस कायम खानी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है और वो उन्होंने मजम्मत की है। उनका ये कहना है कि आज हमने कराची के शहरियों के मसाइल के लिए गुफ्तगू, मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया था जिस पर हम पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और अब उनका कहना है कि वो पार्टी रहनुमा। ठीक है राणा, हमारे साथ ही मौजूद रही है अपने नाज़रीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। इस वक्त इस सड़क पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। अब से कुछ देर पहले एक हंगामा बपा था। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से आज मिलियन मार्च रैली का ऐलान किया गया था। उनका कहना था कि कराची को दरपेश मसाइल के लिए 16 मुतालिबात हम करते हैं हुकूमत से और इन मुतालिबात को मनवाने के लिए हम एक मिलियन मार्च रैली निकालेंगे। जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया था पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से वो कुछ यूं था कि FTC पर एक कैंप लगाया जाएगा, कारकुनान वहां जमा होंगे। जब कारकुनान जमा होंगे उसके बाद मेट्रोपोल और रेड जोन से होते हुए वज़ीर आला हाउस पर पहुंचकर धरना दिया जाएगा अपने मुतालिबात के हक में। 1 किलोमीटर का फासला ही तय किया होगा FTC से। इस रैली ने जब उन्हें आयशा भवानी कॉलेज पर रोका गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। मुज़ाकरात हुए, मुतालिबात लेकर वो वज़ीर आला हाउस गए और उन्होंने पाक सरजमीन पार्टी को पैगाम दिया कि कुछ ही देर में हम आपको इन मुतालिबात के हवाले से जवाब दे देंगे। जब बहुत देर तक जवाब ना आया तो पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने इस मौके पर यह बात वाज़ेह की कि आपके पास कराची साउथ का इजाज़तनामा मौजूद है, कराची ईस्ट का इजाज़तनामा मौजूद है, कराची साउथ का इजाज़तनामा मौजूद नहीं है। मुस्तफा कमाल आप देख सकते हैं अपनी गिरफ्तारी से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त पाक सरजमीन पार्टी के जिन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है उनमें पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल, डॉक्टर सगीर अहमद, रजा हारून, अनीस एडवोकेट समेत दर्जनों कारकुनान शामिल हैं। अलबत्ता अनीस कायम खानी एडवोकेट के बारे में पता चला है कि उनसे गुफ्तगू भी हुई है हमारे नुमाइंदे की कि वो अब तक पुलिस की हिरासत में नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं अपने कारकुनों के हमरा ग्राउंड पर ही मौजूद हूँ, पीछे मौजूद हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश कर सकें अनीस कायम खानी से भी हमारा राबिता हो सके। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। काशिफ मुश्ताक, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ पेशरफ्त हो सकी हालात में? जी बिल्कुल भाजी, हम इस वक्त उस पेडिस्ट्रियल ब्रिज पर मौजूद हैं जहां से कवरेज की जा रही थी, जहां कारकुनान मौजूद थे और मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड पर जो है यहाँ स्टेज बनाया गया था, तो यहाँ से रैली जो है वो आगे निकली थी। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां इस वक्त शाहरा फैसल की क्या सूरत हाल है काशिफ मुश्ताक?
जी यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो अब हटाना शुरू कर दी गई हैं ताकि ट्रैफिक जो है वो बहाल किया जाए। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं कि जो शाहरा फैसल का एक ट्रैक है एफटीसी से मेट्रोपोल की जाने वाला ट्रैक जो है उसे जो है वहां से गाड़ियां हटाना शुरू कर दी गई हैं। जबकि दूसरा ट्रैक में भी आप अपने कैमरामैन शेर जमीर से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे जो दूसरा ट्रैक है नर्सरी से एयरपोर्ट की जानिब जाने वाला उसे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है और ट्रैफिक जो है वो बहाल हो चुकी है। जबकि इस ट्रैक को भी खोलने की कोशिशें की जा रही है। जो मीडिया की गाड़ियां हैं, जो यहाँ पीएसपी के वर्कर्स की गाड़ियां हैं, जो इनके कैंप लगाए गए थे, उन तमाम तर को यहाँ से हटाया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल शेलिंग का सिलसिला हुआ था, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए थे। हम आपको बताएं कि ये वो पेडिस्ट्रियल ब्रिज है जो आयशा भवानी के करीब है और यहाँ भी ये शेल पड़ा हुआ है। यहाँ भी ये जो शेल है फायर किया गया था, इस शेल मुताबिक शेल यहाँ इस तरह के पड़े हुए हैं जो फायर किए गए थे। अब भी यहाँ से इसकी स्मेल आ रही है। ना सिर्फ ये शेल बल्कि वो डंडे भी मौजूद हैं, जो डंडे जो है वो यह कारकुनान पर बरसाए गए और उसके बाद जो है उन्हें मुंतशिर किया गया है इन शेल की मदद से, इन डंडों की मदद से। जबकि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। मुताबिक कारकुनों को और रहनुमाओं को भी यहाँ से हिरासत में लिया गया है। अब सिचुएशन काफी कंट्रोल में है। मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड की जानिब जो सदर थाना है वहां भी कारकुनान को जो है वो रखा गया है, कारकुनान को वहां भी मुंतकिल किया गया है इस थाने के अंदर। और ये थाने का जो गेट है वहां पे पुलिस मोबाइल जो है तैनात कर दी गई है। एक ट्रैक जो है शाहरा फैसल का वो खोल दिया गया है, जबकि दूसरे ट्रैक को जिस ट्रैक पर रैली मौजूद थी, कारकुनान मौजूद थे, जहाँ शेलिंग की गई, जहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसे मुकम्मल तौर पर खोलने की कोशिश की जा रही है। ये जो गाड़ियां खड़ी आपको दिखाई दे रही है फुटेज के अंदर, ये गाड़ियां के अंदर जो ड्राइवर मौजूद थे, जो कारकुनान मौजूद थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब जो है पुलिस इन गाड़ियों को हटाने के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है। यहाँ से चंद कदम दूरी एफटीसी का ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, उस ब्रिज के करीब जो है वो कैंप लगाया गया था। अब जो है उस कैंप को भी हटा दिया गया है। जो पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं मुस्तफा कमाल, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उसकी फुटेज भी आपने देखी कि वो किस तरह कह रहे हैं कि वो कराची की आवाम के जो मसाइल हैं उनके लिए निकले थे, वो अपनी जाती मुफाद के लिए नहीं निकले थे। वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो भी यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की है। ये वो मकाम है जहाँ इनके मुज़ाकरात हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी भी यहाँ मौजूद है। ये वो पानी है जो वाटर कैनन से अनीस कायम खानी और दीगर कारकुनान पे बरसाया गया, पुलिस की जानिब से पहले रोका गया। पुलिस की जानिब से जब हमने बात की है तो उनका यही कहना है कि हमने इन्हें यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी, मुज़ाकरात भी हुए, उसके बावजूद हमने इन्हें कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो उन्होंने ऑर्डर्स के मुताबिक जो है उन पर जवाबी कार्रवाई की है और ये शेल जो है वो उन पर बरसाए हैं। कारकुनान को गिरफ्तार किया है, यहाँ से रहनुमाओं को गिरफ्तार किया और अब जो है यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ कोई जो पाक सरजमीन पार्टी का रहनुमा या कारकुनान अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी यहाँ इस तरह के कारकुनान नहीं मौजूद है। अलबत्ता जो यहाँ गाड़ियाँ उनकी मौजूद थी वो खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, मीडिया के जो गाड़ियाँ हैं DSNG वैन वो मौजूद हैं, जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो कारकुनान की गाड़ियाँ हैं जो इस रैली में शिरकत होने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ गाड़ियाँ आई थी वो मौजूद हैं, जबकि उनके अंदर ड्राइवर्स मौजूद नहीं है। पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि इन गाड़ियों को यहाँ से जल्द हटाया जाए ताकि शाहरा फैसल का जो एक ट्रैक है जो आयशा भवानी स्कूल से मेट्रोपोल की जानिब जाता है उसे मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाए। इस मिलियन मार्च के लिए जो है पहले से ही ऐलान किया गया था और ये कहा गया था कि हमने इजाजतनामा लिया है, लेकिन SSP ईस्ट से जब हमारी बात हुई उनकी जानिब से कहा गया कि मुझसे इजाजतनामा जो है वो इस बारे में लिया गया है, लेकिन SSP साउथ ने इस बात से इनकार किया है क्योंकि उन्होंने कहा कि SSP ईस्ट की जानिब से जो है वो आगे बढ़ने की बताया गया था। लेकिन बहुत शुक्रिया कासिम मुश्ताक। हम दोबारा आपकी जानिब आएंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि आज जो वजह तनाज़ा बनी, पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जो इजाज़तनामा हासिल किया गया था FTC पर कैंप लगाने का वो कराची ईस्ट जोन की पुलिस से हासिल किया गया था, जबकि ये इलाका जो कि आयशा भवानी का है, उससे आगे मेट्रोपोल का है और उससे आगे रेड जोन का है, ये कराची साउथ जोन में आता है। इसलिए इजाज़तनामा क्योंकि ईस्ट जोन से हासिल किया गया है इसलिए ये ईस्ट जोन में ही काबिल अमल है, आप साउथ जोन में दाखिल नहीं हो सकते। साथ ही ये समझाने की कोशिश भी की गई पुलिस की जानिब से पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं को कि चूंकि आपका इरादा रेड जोन जाने का है, रेड जोन में दफ़ा 144 के निफाज के बायस आप वहां जलसा मुनक़िद नहीं कर सकते, आप वहां रैली लेकर नहीं जा सकते। पुलिस की जानिब से जरा सी भी रू रियायत नहीं की गई, जहां रोका गया था उससे आगे बढ़ने की कोशिश पर शेलिंग की गई, आंसू गैस फायर किए गए, वाटर कैनन से कारकुनों पर पानी फेंका गया और उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो बसों में कारों में मौजूद थी, कारों से उतरकर एहतजाज का हिस्सा बन गई थी। जब उन पर शेल फायर किए गए, आंसू गैस के, वाटर कैनन से पानी फेंका गया तो वो पैदल भागते हुए मुंतशिर हो गए और गाड़ियां जूं की तूं आयशा भवानी कॉलेज के सामने शाहरा फैसल के FTC से मेट्रोपोल जाने वाले ट्रैक पर मौजूद रही। अब से कुछ देर पहले बताया गया कि
रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, FTC के ब्रिज के हैं ये, जब अनीस कायम खानी अपने कारकुनों के हमरा वहां से रवाना हो रहे हैं। कारकुन उन्हें पानी की बोतल पेश कर रहे हैं। अनीस कायम खानी भीगे हुए हैं, जिस तरह के हमारे नुमाइंदे की जानिब से बताया गया था कि अनीस कायम खानी भी निशाना बनाए गए हैं वाटर कैनन से। मुस्तफ़ा कमाल को जब गिरफ्तार करके ले जाया गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि हुक्मरानों, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। उन्होंने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि उन्हें कलाकोट थाने ले जाया जा रहा है। साथ ही उनका ये कहना था कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने शहर वालों के लिए पानी मांगा और मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं आखिरी सांस तक अपने शहर वालों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मुस्तफ़ा कमाल, उनके हमरा अनीस एडवोकेट हमें दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से कुछ देर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। पुलिस की जानिब से बताया गया कि हमें आपको गिरफ्तार करना है। उसके बाद पुलिस वैन में मुस्तफ़ा कमाल को बिठाकर ले जाया गया। इस दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि उन्हें कलाकोट थाने ले जाया जा रहा है। कारकुनों की जानिब से उनकी गिरफ्तारी में मुदाखलत की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कारकुनों सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि मैं पानी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था, अपने शहरियों के लिए। इस इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ये मुतालबा करता रहूँगा। आपसे कुछ देर पहले के मनाज़िर आप देख सकते हैं, जब पाक सरज़मीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकार भी फ़ोन पर ऑर्डर्स ले रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल भी फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहे थे, सूरत हाल बता रहे थे। ये आप देख सकते हैं, अनीस एडवोकेट इस मंजर में हमें दिखाई दे रहे हैं। वो मुस्तफ़ा कमाल के हमरा थे। कारकुनों की तादाद भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस एहलकारों ने इसके बाद उन्हें गाड़ी में मुंतकिल किया और उन्हें इसके बाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया है कि उन्हें कलाकोट थाने मुंतकिल किया जा रहा है। ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ बहस मुबाहिसा भी हुआ कारकुनों के दरमियान और मुस्तफ़ा कमाल ने कारकुनों को समझाने की भी कोशिश की और उसके बाद पुलिस वैन में बैठकर रवाना हो गए। आज कराची में पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से एहतजाजी रैली का ऐलान किया गया था। इस रैली को मिलियन मार्च रैली करार दिया था। 16 मुतालिबात पेश किए गए थे मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से। उन्होंने कराची में रहने वाले तमाम अफराद को दावत दी थी कि वो आएँ और कराची के हुकूक, शहरियों के हुकूक के लिए उनका साथ दें। आज FTC पर एक कैंप लगाया गया था पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से। तमाम कारकुनान वहाँ जमा हुए। जो प्रोग्राम अनाउंस किया गया था, मीडिया को बताया गया था कि मेट्रोपोल के रास्ते वज़ीर आला हाउस जो कि रेड जोन में वाक़ है, वहाँ जाएंगे, धरना देंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक ये मुहिम जारी रखेंगे। लेकिन आज शायद ये तकनीकी मसला था। ईस्ट जोन का इजाज़तनामा था मुस्तफ़ा कमाल के पास। जो ही साउथ जोन में दाखिल हुए, पुलिस ने रोका और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तलहा हाशमी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। तलहा, क्या बड़ी खबर है आपके पास? पूरे दिन से मुज़ाकरात और वो चलता रहा कि किसी तरह ये रुक जाएं, लेकिन उसके बाद हुआ ये है कि अब इन्हें गिरफ्तार किया गया और मेरी पुलिस के आला ज़राए से बात हुई है। वो ये बताते हैं कि इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। एक का जो इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफा भी लगाई जा सकती है क्योंकि इन्हें बार बार रोका गया लेकिन ये नहीं रुके। और इसके अलावा जो 144 की खिलाफ आप सीरियसली ये बता रहे हैं कि पुलिस का ये इरादा है तलहा हाशमी के इंसदाद दहशतगर्दी की दफा लगाएंगे?
जी बिल्कुल, जो मेरी पुलिस के आला ज़राए से बात हुई है वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि अभी ये ज़ेरे गौर है कि इनके ये तो कंफर्म है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ मुकदमा होगा और उस मुकदमे में जो 144 की खिलाफ वर्जी की दफात है, जो दीगर दफात है वो तो लगाई जाएंगी। लेकिन तलहा हाशमी, मैं कुछ सवालात है जो अगर कोई पुलिस एहलकार होता मैं ज्यादा अच्छे से पूछ पाता, लेकिन अगर आप हमें पता करके बता सकें कि इस वक्त दफा 144 को तो अभी मेरा ख्याल है रेड जोन को तो क्रॉस भी नहीं किया था, रेड जोन में दाखिल हो गए थे? नहीं, वो दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें बताया जरूर गया था कि वो रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते। और रेड जोन की जुरिसडिक्शन जाहिर है वो वहां से शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक होटल है और उसके बाद हसास तंसीबात और फिर उसके बाद रेड जोन की अहम इमारतें हैं जिसमें सीएम हाउस है, गवर्नर हाउस है, तो वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 144 की खिलाफ वर्जी की गई है। पुलिस ज़राए इस चीज को कंफर्म करते हैं और वो ये बताते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा होगा। जो ये मनाजिर आप देख सकते हैं। चला एक मिनट हम वापस आते हैं आपकी जानिब। पीएसपी का जो कैंप एफटीसी पर लगाया गया था वो अब उखाड़ दिया गया है। हमें सिंध पुलिस की जानिब से इतनी सख्ती माजी में दिखाई नहीं दी जो आज जो ऑर्डर्स थे उनके पास स्ट्रिक्टली उन्हें फॉलो किया है। उन्हें कहा गया था कि साउथ जोन का इजाजतनामा नहीं है तो साउथ जोन में दाखिल होते ही कार्रवाई की गई, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं जो बता दें कि बहुत संजीदा कार्रवाई का इरादा रखती है सिंध पुलिस। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी लगाई जाएंगी, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात भी आयद की जाएंगी और दीगर संगीन नौयत की दफात आयद की जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि तलहा हाशमी से एक बार फिर बात कर सकें। जो मनाजिर आप देख सकते हैं ये से कुछ देर पहले के हैं जब पाक सरजमीन पार्टी के कैंप को गिरा दिया गया। तलहा हाशमी, जो हमने सूरत हाल देखी है, पाक सिंध पुलिस की जानिब से उम्मन नरमी बरती जाती है, पीछे हटा जाता है, थोड़े बात को लंबा किया जाता है, लेकिन आज स्टर्न स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाई दिया। क्या यही ऑर्डर्स थे उनके पास? देखें वजी, इसमें कुछ चीजें ज़ेरगौर मैं आपको थोड़ा माजी में लेके जाऊंगा। यहाँ पर जमात इस्लामी की रैली थी और जमात इस्लामी की रैली शरा फैसल पे थी और उसकी वजह से कई घंटे ट्रैफिक जाम रहा था। उसके बाद ये सख्ती से फैसला किया गया था कि उस रैली के बाद किसी को भी शरा फैसल ब्लॉक करने, जाम करने या वहां पे जिंदगी को महफूज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यही चीज पुलिस ऑफिसर्स की जानिब से समझाई गई पीएसपी के कारकुनों और रहनुमाओं को, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना यह था कि उन्होंने सीएम हाउस जाना है, जिसके बाद उन्होंने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर ये क्रैकडाउन शुरू हुआ और क्रैकडाउन के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो पीएसपी के रहनुमा है। इसमें एक बात मैं यहाँ पे आपके वाजे कर दूं कि जो 144 की खिलाफ वर्जी है उसकी दफात तो लगेगी, उसका मुकदमा होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर ज़ेरे गौर है कि इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी लगाई जाएंगी और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात रहनुमाओं पर भी लगाई जाएंगी और कारकुनों पर भी लगाई जाएंगी। ये ज़ेरे गौर है, अभी इसका हतमी फैसला नहीं किया गया। ताम ये जराए हमारे जरूर बताते हैं कि इस बात पर गौर हो रहा है, मुकदमा होने और इनके खिलाफ दीगर जो कार्रवाइयां हैं उसके जो दीगर दफात है उसके खिलाफ तो मुकदमा होगा और उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। हमारे नुमाइंदे तलहा हाशमी हमें बता रहे थे जिन बातों पे हमें थोड़ी सी हैरत हुई। हमने उनसे पूछा कि वाकई तलहा आप सीरियस हैं कि ये इरादा रखती है या इस बारे में गौर कर रही है सिंध पुलिस की दफा इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 780 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं कारकुनों पर और रहनुमाओं पर। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन सवाल जो उठाया जाएगा बुनियादी कि रेड जोन में तो अभी ये रैली दाखिल ही नहीं हुई थी, तो जब दाखिल ही नहीं हुई तो 144 का निफाज या उसकी खिलाफ वर्जी की दफा कैसे आयद की जा सकती है। बहुत सारे सवाल हैं। आज सिंध पुलिस की जानिब से जो रवैया हमें दिखाई दिया वो गैर लचकदार रवैया था। उम्मन सियासी रैलियों को थोड़ी सी गुंजाइश दी जाती है, लेकिन रेड जोन में दाखिल होने से बहुत पहले जो ही कराची साउथ जोन में ये रैली दाखिल हुई, रोका गया रैली को। मुज़ाकरात के बाद उन्हें बताया गया कि आप इस जुरिसडिक्शन में नहीं आ सकते, आपके पास इजाजतनामा नहीं है, और थोड़ी ही देर बाद आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज, वाटर कैनन से पानी बरसाने के साथ ही रैली को मुंतशिर कर दिया गया। और अब बताया जा रहा है कि इंतहाई सख्त नौयत की दफात के बारे में सोच रही है कि उसके तहत मुकदमात दर्ज किया जाएगा। संजीदगी से कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। इस पर जो सबसे अहम कमेंट हमारे सामने आया है वो है वजीर दाखिला, विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का, जिनका कहना है कि पाक सरजमीन पार्टी की रैली पर पुलिस की शेलिंग की मजम्मत करते हैं। पुरअमन सियासी इज्तिमा पर इस किस्म का शदीद रद्द अमल समझ से बालातर है। वजीर दाखिला ने मुस्तफा कमाल और दीगर सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। वजीर दाखिला ने कहा कि आइन पुरअमन एहतजाज मसाइल के हल के लिए सियासी इज्तिमा की इजाज़त देता है। वजीर दाखिला का कहना था कि सिंध की हुकूमत कराची के अवाम के मसाइल से लाताल्लुक़ है, और चौधरी निसार ने कहा कि हुकूमत सिंध अवाम के लिए हुकूक मांगने वालों पर तशद्दुद पर उतर आई। इंतहाई सख्त अल्फाज सामने आए हैं
वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से। और जो एक्शन लिया गया आज, यकीनन हम कोशिश करेंगे कि इसमें हुकूमत का कोई नुमाइंदा में मिले तो हम चाहें कि वो हमें एक्सप्लेन कर सके कि किन बुनियादों पर एक रैली को, जो कि एक सियासी रैली थी, इस सूरत हाल में घंटों मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनाया गया। और तवज्जो का मरकज़ बनी आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन से पानी बरसाना, कारकुनों को मुंतशिर करना। गाड़ियाँ इस वक्त सड़क पर खड़ी हैं, ड्राइवर चाबियों के साथ उस पर मौजूद नहीं है। अब इन गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस मेहनत कर रही है। जिस तरह के हमारे कारकुन बता रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में आंसू गैस की शेलिंग की गई कि इस वक्त वहाँ सांस लेना मुहाल है। गिरफ्तारी के पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं। जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल पुलिस की जानिब क़यादत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, कारकुनों का इसरार था कि आप पीछे रहें, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। मुस्तफ़ा कमाल इसरार कर रहे थे कि मुझे जाने दो यार। ये एक बार फिर आपको दिखाते हैं। मुस्तफ़ा कमाल की गिरफ्तारी से पहले के मनाज़िर आप देख रहे हैं, जब चारा फैसल के दूसरे ट्रैक पर आकर मुस्तफ़ा कमाल ने कोशिश की कि वो मेट्रोपोल की जानिब बढ़ें, जहां पुलिस के दस्ते तैनात थे। कारकुनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। इस वक्त वहां से शेलिंग की जा रही है और यूँ लग रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल को इस वक्त देखते हुए जो मनाज़िर हमारे सामने है उसमें कि इनको भी वाटर कैनन से पानी इन पर फेंका गया है और कारकुनों की जानिब से इन्हें रोका जा रहा है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल आगे बढ़ रहे हैं। ये यकीनन तकरीबन 1.25 घंटे पहले के मनाज़िर है जब मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार करके पुलिस वैन में कलाकोट थाने मुंतकिल कर दिया गया है और ये मालूमात मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से दी गई हैं। उन्होंने जीओए से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्हें कलाकोट थाने मुंतकिल कर दिया गया। अगर इस सारी सूरत हाल पर एक बार फिर आपको अपडेट करें हम, तो आज शाम एक रैली मुनक्किद होनी थी जिसे मिलियन मार्च का नाम दिया गया था। पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना था कि कराची के शहरियों के हुकूक के लिए उन्होंने 16 मुतालबात पेश किए हैं और इन मुतालबात के पूरा करने के लिए वो एक रैली निकालेंगे। मिलियन मार्च रैली होगी। जो प्रोग्राम मीडिया को बताया गया उसके मुताबिक FTC से उन्होंने रेड जोन में वज़ीर आला हाउस के सामने जाकर एहतजाज करना था, धरना देना था और इस दौरान पुलिस की जानिब से वाज़ेह अंदाज में बताया गया कि रेड जोन में दाखिले की कोशिश न की जाए। रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है। FTC पर एक दफ्तर, एक कैंप कायम किया गया था पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से, जहां तमाम कारकुनों ने जमा होना था और इसके बाद ये रैली आगे बढ़नी थी, मेट्रोपोल के रास्ते रेड जोन में से दाखिल होना था। लेकिन जो ही कारकुनान जमा हुए, रैली ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अभी 1 किलोमीटर का सफर भी तय न किया होगा, आयशा भवानी कॉलेज तक ही पहुंचे होंगे कि पुलिस की जानिब से रैली को रोका गया। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक के रहनुमा आए, हुकूमत सिंध की जानिब से उन्होंने मुज़ाकरात किए। उन्होंने मुज़ाकरात के बाद जो मुतालबात थे वो लेकर वज़ीर हाउस गए। उनका ये कहना था कि कुछ ही देर में आपको इस पर जो पेशरफ्त होगी उससे आगाह कर दिया जाएगा। उन्होंने एक मुअय्यना वक्त दिया कि इतनी देर में हम आपको जवाब देते हैं। जब वो मुअय्यना वक्त पूरा हो गया और कोई जवाब ना आया पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, तो मुस्तफ़ा कमाल अपने कारकुनों के हमरा उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से बताया गया कि आप इस वक्त साउथ जोन में मौजूद हैं। आपके पास जो इजाज़तनामा रैली का था वो कराची ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से हासिल किया
किया गया है जो सिर्फ ईस्ट जोन में मौसर होगा। अब आप साउथ जोन में दाखिल हो रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जब कारकुनों की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से इसरार किया गया, आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, वाटर कैनन से पानी बरसाया गया और कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए इंतहाई शदीद आंसू गैस की शेलिंग की गई। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी, उनसे बात करेंगे। फ़हीम, जो सूरत हाल आज हमने देखी, ये कराची पुलिस की जो रिवायती सिचुएशन हैंडलिंग है उससे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्या कोई ख़ास वजह? फ़हीम, हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करें हमारे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची से और उनसे जानें आज की सूरत हाल में हमें पुलिस का रवैया, यूँ लगता है कि उनके पास ऑर्डर्स थे कि ज़रा सी भी लचक का मुजाहिरा ना किया जाए और ज़रा सी भी लचक का मुजाहिरा नहीं किया गया, जिस पर एतराज़ वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से भी आया है कि ज़रा सी भी लचक का मुजाहिरा क्यों नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया ये हम भी कोशिश करेंगे कि पुलिस के आला ओहदेदारों से जानें। फ़हीम, आज हमने देखा कि पुलिस की जानिब से सिचुएशन हैंडलिंग ज़रा मुख्तलिफ थी माजी के बरक्स, वजह क्या है? फ़हीम सिद्दीकी, क्या आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हमने देखा कि पुलिस का रवैया माजी के बरक्स मुख्तलिफ था, ज़रा बिल्कुल लचक नहीं दिखाई उन्होंने, इसकी क्या वजह थी? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारी बात भी हुई है कुछ आला हुक्काम से, उनका ये कहना था कि इस हवाले से पीएसपी के रहनुमाओं को पहले ही ये बता दिया गया था कि अगर वो रेड जोन में जाने की कोशिश करेंगे या कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो काम का ये कहना है कि जब इस बात को नहीं समझा गया और बावजूद इसके कि उनको ये कह दिया गया था कि वो कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करें और रेड जोन में दाखिले की कोशिश ना करें, और उसके बावजूद उन्होंने जब ये कोशिश की है तो पुलिस को ये वाज़ेह अहकाम थे कि अगर ऐसा कुछ किया जाए तो पुलिस भरपूर कार्रवाई करे। तो उसी के ऊपर अमल करते हुए पुलिस ने भरपूर नौयत की कार्रवाई की है। इसके अलावा अभी जो वज़ीर आला हाउस की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, ये बयान जो है चौधरी निसार के बयान के रद्द अमल पर आया है। उसमें कहा गया है कि चौधरी निसार पहले अवामी तहरीक के कारकुनों को जो मॉडल टाउन में उनमें कत्ल हुआ था उनकी वो पहले मजम्मत करें, उसके बाद जो है वो दूसरों के मामलात में मुदाखलत करें। जी जी, ये तो सियासी गुफ्तगू है जो एक दूसरे पर सिंध हुकूमत और विफाक की जानिब से की जाएगी। हम ये समझना चाह रहे हैं कि आप कराची से वाकिफ है, जिस जगह आयशा भवानी कॉलेज है और जहां रेड जोन शुरू होता है खासा फासला है, मौका भी नहीं दिया गया कि वो दफ़ा 144 के करीब भी पहुंच जाए खिलाफ वर्जी के। असल में जो पीएसपी के रहनुमाओं का जो एक अमल था या जो उनका एक फैसला था कि उन्होंने हर हाल में वज़ीर आला हाउस की तरफ जाना है, और वो जब मुज़ाकरात हुए उस वक्त भी जो है उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो लाजमी जो है वज़ीर आला हाउस तक जाएंगे। तो ये वो वजह बनी है पुलिस की जानिब से जो है कार्रवाई की। पुलिस की जानिब को ये वाज़ेह हिदायत हुक्मरानों की जानिब से मौजूद थी, हुकूमत की जानिब से मौजूद थी कि अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करें तो भरपूर कार्रवाई की जाए, और इन्हीं अहकाम के तहत जो है ये सारी कार्रवाई की गई है। पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि ये जो सारा मामला है इसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगी क्योंकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद जो है इन्हें थानों से रिलीज कर दिया जाए। उनका ये कहना है कि हमारे पास इस हवाले से वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तो जो दफात इन तमाम मामला के ऊपर लगती हैं वो तमाम दफात जो है वो लगाई जाएंगी। उनका ये कहना है कि अभी मजीद गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं और वो रहनुमा जो इस रैली में शरीक थे लेकिन बाद में जो है वो इस मुकाम से गायब हो गए हैं, उनको भी जो है वो तलाश किया जा रहा है, और वो लोग चूंकि कानून तोड़ने में ये जो भी ये अहकाम थे उनको ना मानने पर जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई मुमकिन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमें बता रहे थे कि क्या लाइन ऑफ एक्शन था जो कि आज कराची पुलिस ने फॉलो किया। साथ ही उन्होंने बड़ी अहम बात भी बताई कि वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के बयान पर रद्द अमल आया है। सिंध हुकूमत वज़ीर आला हाउस की जानिब से रद्द अमल दिया गया है, वो हम आपको बताएंगे। शारा फैसल पर काम के बाद खाना इस वक्त आप देख सकते हैं, पानी की बोतल और बिरयानी का डब्बा ये इन पुलिस वालों को दिया गया। बड़ी मेहनत की है सिंध पुलिस ने, आज इन कारकुनों को मुंतशिर किया, जिसके बाद जो वादा किया गया था खाने का टाइम है तो इन्हें पानी की बोतल और खाने का डब्बा। इस वक्त ग्रीन बेल्ट जो शारा फैसल के साथ वाक़ है उस पर तमाम पुलिस वाले इस वक्त खाना खा रहे हैं। सड़क आप देख सकते हैं निस्बतन हमें क्लियर दिखाई दे रही है, अभी भी रुकावटें मौजूद हैं, कुछ गाड़ियां अभी भी मौजूद है वहां पर, लेकिन पुलिस एहलकार रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि उन्हें ये इत्मीनान हुआ है कि उन्होंने जिन कारकुनान को मुंतशिर करना था वो अब मुंतशिर हो चुके हैं।
हम बात कर रहे थे वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के बयान की। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि हुकूमत सिंध अवाम के लिए हुकूक मांगने वालों पर तशद्दुद पर उतर आई है। सिंध हुकूमत कराची के अवाम के मसाइल से लाताल्लुक है। आइन पुरअमन एहतजाज मसाइल के हल के लिए सियासी इज्तिमा की इजाज़त देता है। वज़ीर दाखिला ने मुस्तफ़ा कमाल और दीगर सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। उन्होंने पुलिस की जानिब से शेलिंग की मजम्मत की थी। ये वफाकी वज़ीर दाखिला का बयान था और वज़ीर आला हाउस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला को तनकीद का निशाना बनाया गया है। उनका ये कहना है कि अवामी तहरीक के कारकुनों को आपने इजाज़त नहीं दी थी और मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ और पंजाब पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया उसके बाद आप सिंध पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से तशवीश का इजहार करें, बहुत हैरत की बात है। काशिफ मुश्ताक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है शाहराह फैसल पर। काशिफ, क्या जो गाड़ियां वहां मौजूद थी जिनकी वजह से ट्रैफिक जैम था, क्या उन्हें हटा लिया गया है? सूरत हाल क्लियर हुई है? जी बिल्कुल, जो पीएसपी की गाड़ियां यहाँ मौजूद थी इस रैली में शिरकत के लिए, उन्हें यहाँ से हटाने के लिए जो पुलिस है वो पुलिस एहलकार धक्का लगा रहे हैं। धक्का लगा के यहाँ से हटाया जा रहा है। हम आपको बताएं कि जो पुलिस एहलकार थक गए यहाँ से, वो अब खाना खा रहे हैं, उनको खाना तकसीम किया गया है। मैं अपने कैमरामैन शेर दबीर को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि वो किस तरह खाना बैठ के खा रहे हैं। उनको पानी और खाने के जो बॉक्स हैं वो दिए गए हैं। अब वो यहाँ आराम से थक चुके हैं और वो खाना खा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो है ट्रैक को खोलने के लिए जो गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, जिन कारकुनान को यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन कारकुनान को गिरफ़्तार करके यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि गाड़ियाँ जो है पुलिस एहलकार जो है वो धक्का लगा के यहाँ से हटा रहे हैं। शाहराह फैसल का जो एक ट्रैक है मेट्रोपोल से मेट्रोपोल की जानिब जाता है एफटीसी से, उसे जो है वो मुकम्मल तौर पर खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। जबकि जो मेट्रोपोल से नर्सरी की जानिब आता है उसे जो है मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। एक ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, जबकि दूसरी ट्रैक पर जो है वो ट्रैफिक बहाल नहीं है। कारकुनान और रहनुमा जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। जबकि गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, जो साउंड सिस्टम यहाँ लगाया गया था उसकी गाड़ी मौजूद है, जो लाइटिंग यहाँ की गई थी उसके लिए जो गाड़ी है वो यहाँ मौजूद थी, मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद थी। अब जिन गाड़ियों में से कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, जो साउंड सिस्टम की गाड़ियाँ थी, उन्हें पुलिस एहलकार जो है वो धक्के लगा रहे थे। अब पुलिस एहलकार थक चुके हैं तो उनको खाना तकसीम किया गया है। यहाँ बैठ के वो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और उसके बाद जो है वो दोबारा इन गाड़ियों को हटाने की कोशिश करेंगे। अब सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। जो वाटर कैनन है वो ये भी यहाँ से मूव कर दी गई है। जो लोगों को हिरासत में लिया गया था उन्हें भी यहाँ से थाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुख्तलिफ थानों में उन्हें रखा गया है। जबकि जो पार्टी के चेयरमैन हैं मुस्तफ़ा कमाल, उन्हें लियारी के कलाकोट थाने में मुंतकिल किया गया है। जबकि दीगर जो भी लोग हैं उन्हें मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया है। ठीक है कासिम मुश्ताक, आप हमें जो सूरत हाल दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार करके कलाकोट थाने मुंतकिल किया जा रहा है। आखिरी इत्तलात तक ये वो मनाजिर हैं जो गिरफ्तारी से कुछ पहले के, जब वो अपने कारकुनान से इसरार कर रहे थे कि मुझे आगे बढ़ने दो, कारकुनान की जानिब से इसरार था कि आप आगे ना जाएं। शाहराह फैसल जो कि अब से कुछ देर पहले दोनों ट्रैक बंद थे, उसका मेट्रोपोल से एयरपोर्ट जाने वाला जो ट्रैक है उसे खोल दिया गया है। दूसरा जो ट्रैक है एयरपोर्ट से मेट्रोपोल की जाने आने वाला, जिस पर एक बहुत बड़ी तादाद में वो गाड़ियाँ जो कारकुनान रैली में शिरकत के लिए लाए थे, कारकुनान चले गए थे, गाड़ियाँ मौजूद थी, अब उन्हें पुलिस धक्का लगाकर हटा रही है। जो एहलकार थक गए हैं उनमें खाने के बॉक्सेस, पानी की बोतलें तकसीम की गई हैं। वो साथ में बैठे साथ में ग्रीन बेल्ट पर बैठकर खाना नोश फरमा रहे हैं और सूरत हाल बज़ाहिर काबू में दिखाई दे रही है। पुलिस की जानिब से संजीदा तशवीश का इजहार किया गया। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ कोई गिरफ्तारियां नहीं है, सियासी गिरफ्तारियां कि आज पकड़ा कल छोड़ दिया। इस कार्रवाई को हम संजीदगी से ले रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के दफ़ात के अलावा इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात आयद करने पर भी गौर किया जा रहा है। ये FTC पर लगाया गया PSP का कैंप है जिसे गिरा दिया गया है।